Okay, guys, first of all, let's understand what are macros and what we are here to learn. So, understanding calories and macronutrient, as the name suggests, calories हमने बहुत बार सुना होगा और macronutrients क्या है, ये भी हम जानते हैं. But what exactly it is? Just a second, guys. ऑलराइट गाइस, सो अंडरस्टैंडिंग कैलोरीज एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. कैलोरीज ऐसा लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा, कैलोरीज जो हम चीजें खाते हैं और जो जिसमें भी एनर्जी होती है, दैट इज कैलोरीज. एज यू कैन अंडरस्टैंड, कैलोरीज को हम तीन हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम इसको बोलते हैं, वन इज कार्बोहाइड्रेट, वन इज प्रोटीन एंड वन इज फैट. ये सबसे हमने चीजें सीखी भी हुई हैं अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग में, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू वन, सो हमारे ऊपर एक सरफेस लेवल नॉलेज क्लैरिटी है. आगे हम जो आगे बात करेंगे वो हमें clear हो. Macronutrients are nutrients that your body needs in large amounts to function properly. The three main macronutrients are carbohydrates, protein, and fats. They are considered essential nutrients, meaning your body either cannot make them or cannot make enough of them. Essential nutrients का मतलब क्या होता है? जो हमें आउटसोर्स करनी पड़ती है अपनी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती है. अब कार्ब्स भी हम बाहर से खाते हैं, प्रोटीन भी हम बाहर से खाते हैं, फैट्स भी हम बाहर से खाते हैं. ये सब बॉडी हमारी खुद बनाती नहीं है, राइट? अब फैट्स का ये होता है, फैट स्टोर्स हमारी सबकी बॉडीज में कुछ ना कुछ होते हैं. फैट स्टोर्स, एक्सेस फैट स्टोर जिसको हम बोलते हैं, हम लेमन लैंग्वेज में इसको ये भी समझते हैं कि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्किन है या यही हमें लूज करना है. बट फैट का आपकी बॉडी में और बहुत सा एसेंशियल रोल होता है, वो आपके ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है. तो सम हाउ सम फैट इज ऑल्सो असेंशियल फॉर योर बॉडी in order to maintain your hormonal health and in order to maintain the health around your ऑर्गन्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करूं, तीन मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. फोर्थ वन इज ऑल्सो देयर, दैट इज अल्कोहल. अब अल्कोहल में आई वुड से कैलोरीज नहीं होती हैं, उसमें एम्प्टी कैलोरीज होती हैं. व्हाट आई मीन बाय एम्प्टी कैलोरीज इज दैट हमारी बॉडी अल्कोहल को एज अ फॉर्म ऑफ, यू कैन से, टॉक्सिन लेती है या एज अ फॉर्म ऑफ जहर लेती है, जिसके कारण उसकी जो उसका जो फंक्शन है आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है. अब मैं किसी को डरा नहीं रहा अल्कोहल के रिलेटेड, मैं खुद अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि चार हेड्स हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एंड अल्कोहल इज आल्सो वन ऑफ देम. बट अल्कोहल इज कंसिडर्ड एज एन एम्प्टी कैलोरी. इफ यू टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के पर ग्राम, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 80 ग्राम्स राइस दिए, राइट? अब 80 ग्राम्स के पर ग्राम में 4 कैलोरीज होंगी, राइट? तो सिमिलरली का, सॉरी, 80 ग्राम्स अगर मैंने आपको राइस दी है, उसमें मान लो 30 ग्राम कार्ब्स है. अब उस 30 ग्राम्स में मतलब है कि 30 इंटू फोर, फोर थ्री 120 कैलोरीज है वो 80 ग्राम्स राइस में. जस्ट एन एग्जाम्पल. अब मैंने आपको 100 ग्राम्स फॉर एग्जाम्पल चिकन खाने को दी है, उसमें 30 ग्राम्स प्रोटीन होगा. तो 30 ग्राम्स पर ग्राम हमारे पास कितनी कैलोरीज है? 4 कैलोरीज है. अब इसको 30 इंटू फोर करेंगे, 120 कैलोरीज होंगी आपके 100 ग्राम चिकन में. तो ये एक रफ एस्टिमेट है. अगर आपको अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करनी है तो आप ये रफली इस तरीके से भी कर सकते हो. ऑफ कोर्स ये तरीका आपको विद प्रैक्टिस ज्यादा समझ आएगा, अभी आपको बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर से लगेगा. बट ऑल्सो नो दैट फैट्स आर हाइएस्ट इन कैलोरीज, 9 कैलोरीज पर ग्राम. फॉर एग्जाम्पल, जो हम नट्स खाते हैं, जो हम वॉलनट्स खाते हैं, जो हम ऑयल कंज्यूम करते हैं, दीज आर हाईएस्ट इन कैलोरीज. तभी आपको हर मील में बोला जाता है कि ऑयल इंटेक का ध्यान रखना है, बटर इंटेक का ध्यान रखना है. खाओ उसको, बट जो आपको लिमिट्स दी गई हैं, उस लिमिट्स के अकॉर्डिंगली आप उसको सूट करेंगे, राइट? सो बिकॉज वो ज्यादा कैलोरीज होती हैं उसमें, और बहुत ही कम क्वांटिटी में हम बहुत ज्यादा कैलोरी शूट अप कर सकते हैं. अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल खाना ही नहीं है, फैट्स खाने हैं, बट जितना अभी आपकी जर्नी के हिसाब से आपके लिए प्लान किया गया, उतने हम खाएंगे, राइट? इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस स्लाइड? राइट? कैन आई हैव अ यस फ्रॉम एवरीवन इन द चैट बॉक्स प्लीज? लवली, लवली, लवली. All right, moving forward now to the other another slide, the importance of calorie deficit, defining calorie deficit, tracking calories and macronutrient balance. So basically हम ये चीजों के ऊपर बात करेंगे कि कैलोरी काउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है,
what you need to know about calorie deficit and why it's crucial for weight loss. I will be also explaining you what calorie deficit is and how to ensure that you always stay in deficit in your journey. Then tracking calories. अब काफी लोग इससे भागते हैं, but guys, scientifically speaking, not emotionally, if I just consider science, tracking calories is the fastest way you can reach towards your goals. मैं अपना एग्जांपल भी दूंगा, लास्ट 3-4 मंथ से मैंने कैलोरीज में ट्रैक कर रहा हूँ, बट बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि मैंने कोई अपना मील प्लान बहुत ज्यादा रिजिड नहीं बनाया हुआ कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। उसका रीजन, ऑब्वियस रीजन है मेरे पास कि 2 महीने तो मैं वर्कआउट ही नहीं कर पाया था। उसके 1-2 महीने के बाद अभी मेरी शादी हुई है, तो मेरा ट्रैवल एंड ऑल काफी हो रहा है। बट अगर मैं कहूँ, अगर मैंने प्रॉपरली ट्रैक नहीं किया या कोई मील प्लान फॉलो नहीं किया, मेरे रिजल्ट्स कैसे हैं? आई वुड से आई हैव स्टेबलाइज माई रिजल्ट्स। पिछले 1 साल मैंने बहुत ज़्यादा आई वुड से कंसिस्टेंट रह के कैलोरी ट्रैकिंग की थी अपनी, एंड आई अचीव्ड द बेस्ट शेप आई हैव एवर बीन इन। बट उसके बाद आई वुड से जब से मैंने भी छोड़ा, इतना टाइम हो गया, मेरे को रफ एस्टिमेट्स भी पता है, 100 ग्राम्स ये होता है, 200 ग्राम ये होता है, 300 ग्राम ये होता है। बट आई स्टिल डू दैट मिस्टेक, बिकॉज़ एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी मैं अपने लिए प्लेट बनाऊँगा ना, मैं 100 ग्राम्स को या तो ओवर एस्टिमेट करूँगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या अंडर एस्टिमेट करने वाला हूँ। तो जब भी हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं ना किसी चीज़ को, तो हम उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा फसी हो जाना है। इसी पर्सपेक्टिव से आपको सिखाया भी गया है पहले कि कैसे आपको आई वुड से फूड को देखना है या प्लेटिंग कैसे करनी है, कार्ब्स, प्रोटीन और फाइबर और फैट्स का क्या बैलेंस होता है। ये आपको सिखाया गया ताकि आप पूरी लाइफ़ अपनी न्यूट्रिशन मैनेज कर पाओ, और जो वेट गेन की प्रॉब्लम थी वो तो आपकी रुक ही जाएगी और ऑप्टिमल हेल्थ होएगी। बिकॉज़ अगर आप एक पैटर्न फॉलो करेंगे तो आप अपनी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल पूरी कर रहे हैं, राइट? सो वो आपके पास हमेशा तरीका रहेगा, बट फॉर फ्यू फेजेस, फॉर फ्यू कपल ऑफ वीक्स, फॉर फ्यू मंथ्स अगर आप ये ट्रैकिंग कैलोरी करेंगे, अपना डेफिसिट मेंटेन करके रखेंगे, योर रिजल्ट्स विल बी फास्टर एंड यू वुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग योर हार्ड वर्क विद योर एफर्ट, right? Now moving forward to another slides, counting calories, what it is, a great tool to help you reach your weight loss goals. Do you agree on that? Most of you who have tried it consistently, even for 4 weeks, you know the power of calorie counting, don't you? Just type a yes in the chat box, please. We have couple of yeses. Moving forward, what it isn't, something that should be done forever. As I said, that it cannot be done forever and you would not be doing it forever. But yes, for phases where you are looking for maximal results, in these phases, it is an edge. It will provide you an edge over your results, and it should be done on those days. For example, आपका fat loss phase अभी 3 months के लिए या 4 months के लिए या 6 months के लिए है। अब 6 months में भी बीच-बीच में ब्रेक्स लगेंगे, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप वीकेंड पे कहीं बाहर गए, या उस दिन आपका पर्टिकुलरली मन नहीं था, आपने अपने अंदाजे से खाया, कुछ ब्रेक्स लगेंगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने गोल पीरियड में हमें ये टूल को यूटिलाइज करना है फॉर मैक्सिमल रिजल्ट्स। बट इट कैन नॉट बी डन फॉरएवर। फॉर एग्जांपल, आज आपने 10 केजीज़ लूज़ करना था, आपने वो कर लिया है, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, यू आर हैप्पी करंटली वेयर यू आर राइट नाउ एंड यू डोंट हैव अ फर्दर गोल। तो अभी के लिए मे बी फॉर नेक्स्ट 2, 3, 4 वीक्स यू कैन जस्ट स्टॉप कैलोरी काउंटिंग एंड जस्ट यूज़ योर रफ एस्टीमेट, जो आपको अब ऑलरेडी नॉलेजेबल हो ही गए हो आप। वन बेस्ट थिंग अबाउट कैलोरी काउंटिंग इज कि आपको अपने पोर्शंस का अवेयरनेस हो जाती है। फिर आप चाहते हुए या ना चाहते हुए भी यू नो कि यार मैंने 1500 कैलोरीज खाई हैं, आज मैंने 2000 खाई हैं, आज थोड़ी ज्यादा हो गई हैं 3000, तो मुझे अगले 3-4 दिनों के लिए थोड़ा माइंडफुल रहना है। थिंग्स लाइक दैट विल वर्क इन योर फेवर इन द फ्यूचर। अ टेक्निक दैट कैन हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन एज अ होल। जब आप कैलोरीज अपनी काउंट करोगे, आप देखोगे कितना प्रोटीन है इसमें, कितना कार्ब्स है, आप फूड लेबल्स पढ़ना शुरू करोगे, you will understand nutrition in a better way. शुरू में आपको फसी लग सकता है कि यार हम अब गिन गिन के खाना खाएं, अब हम देख देख के खाना खाएं। Guys, no, you are actually creating freedom for yourself. You are actually knowing what you are putting inside your body. This is the only asset you have, your own body. So why, how can you put anything in your body? अब मैं अगेन इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में नहीं लेना है कि मतलब हमारी लाइफ नहीं है, कुछ हमारे पास खाने-पीने को नहीं है, सब है आपके पास खाने को। आपको बस पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कितनी कैलोरीज़ है, ताकि आप अवेयर रहो। ताकि आपने एक बारी मेहनत करके अगर अपना रिज़ल्ट अचीव किया, आप दोबारा वहाँ पे ना जाओ, जो पर्सन वहाँ तक पहुँचा था, वो वाली हैबिट्स नहीं हमें चाहिए। हमें कुछ न्यू हैबिट्स चाहिए,
ताकि आप अपनी न्यू आइडेंटिटी को सपोर्ट कर सको। डू यू एग्री ऑन दैट? एवरीवन टाइप अ yes in the chat box to make it more interactive. Thank you guys for a couple of yeses. What it is not an automatically obsessive thing to do. मतलब obsessed होना, I would say for some time, for example, मैं कुछ लोगों को बोलता हूँ for next 4 weeks, I want calories to be on point. I want your macros to be on your point. अब जो macros जिसको समझ नहीं आ रहा, macros means carbs, protein and fats और total calories आप कितने ले रहे हो, इसको short form में macros बोलते हैं, ठीक है? A responsible way to track your intake. You are just being more responsible for your health, for your being and for your results. इसका मतलब ऑब्सेशन नहीं है, इसका मतलब है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, जो आपको चाहिए है, आप साइंटिफिकली उसको करके रिजल्ट्स की तरफ फोकस करो। आप इमोशनली बातें नहीं कर रहे हो, जैसे 90% ऑफ द लोग करते हैं, यार मैंने तो हेल्दी खाया था फिर भी मेरा वेट बढ़ गया, मैंने तो हेल्दी खाया था फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। गाइस ये सब टर्म्स की टेक्निकली मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, इमोशनली मैं आपसे बात करूंगा, आपको समझूंगा, आपको सॉल्यूशन दूंगा, but technically if I talk about science and if I talk about how the concept of weight loss or how the concept of optimizing your health works, it doesn't have any definition emotionally. It just talks science and we follow science. If we follow the simple rules of the metabolism part we covered in the first training, कि metabolism बनता कैसे है, BMR आपका 70% होता है, 10% thermogenic of exercise होता है, 10% thermogenic of nutrition होता है, स्पेसिफिकली प्रोटीन, देन 10% आपका 10 to 15% आपका होता है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी रिलेटेड थर्मोजेनेसिस, जो आप बेसिक लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में जो आप स्टेप्स करते हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप अपने बेस्ट रिजल्ट की तरफ जाएंगे। एंड यस, looking towards a form of restrictive dieting. Calorie counting is not a restrictive form of dieting. It is the, I would say, greatest weapon you can use in your journey, but again with bouts where you are actually in that mindset to do that. But if you technically see, अगर आपको अपने फूड मेजरिंग की तरफ जाना हो, मील से पहले सिर्फ 1 मिनट का काम लगता है, बट वो 1 मिनट अगर आप रेगुलरली स्पेंड करेंगे तो वो आपको एम्पावर करने वाला है, नॉट रिस्ट्रिक्टिव, राइट? लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। वेट मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, डेफिसिट एंड सरप्लस। अब तीनों समझते हैं कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं, डेफिसिट क्या होता है और सरप्लस क्या होता है। अब मेंटेनेंस कैलोरीज, फॉर एग्जांपल TD डबल ई बोलते हैं हम इसको, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। आपकी बॉडी एक दिन में कितनी कैलोरीज चाहती है अंदर के बॉडीली फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए। गाइस चाहे आपको खाना नहीं खाना, बट आपकी एक बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं जो आपकी बॉडी को, अभी जो भी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ इसको एक्टिव रखने के लिए चाहिए। आपकी, आपके अंदर लंग्स हैं, किडनीज हैं, आप ब्रीदिंग कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, ये सारे बॉडीली फंक्शंस के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी का सोल पर्पस या सोल, आई वुड से, इंग्रेडिएंट होता है कैलोरीज। आप कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी ब्रेक डाउन करती है उसको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में, एंड आपको अलाइव रखने में काम आती है। जब आप सो भी रहे हैं तब भी आपकी बॉडी को कुछ कैलोरी चाहिए। इसको हम अभी के लिए समझ लेते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। अब मेंटेनेंस कैलोरी से अगर आपका गोल है फैट लॉस, तो हमें कम कैलोरीज खानी है, मेंटेनेंस कैलोरीज है। फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, इसको समझ लेते हैं, ये मेंटेनेंस कैलोरीज है आपकी पूरी बॉटल। अब आपको वेट लॉस करना है, अपनी करंट बॉडी को आपको थोड़ा रिड्यूस करना है, तो आपको अपनी कैलोरीज थोड़ी रिड्यूस करनी पड़ेगी, राइट? हर एक केस में वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के साथ, बट हमें इससे कम खाना है, राइट? इसके बारे में थोड़ा आगे जाके मैं और बात करूंगा। अब आपको वेट बढ़ाना है, तो अब ये नहीं कह सकते मैंने बहुत खाया था, मैंने बहुत खाया था। इस बॉटल में भी कुछ न्यूट्रिएंट्स है, आपको इस बॉटल में ज्यादा पानी डालना पड़ेगा ताकि ये ओवरफ्लो हो। ओवरफ्लो होगा तो ये आपकी बॉडी, बहुत ही सस्ता सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, बट अगेन इफ यू वांट टू इंक्रीज योर साइज या इंक्रीज योर मसल, यू डेफिनेटली नीड टू ईट मोर देन योर सरप्लस कैलोरीज, एंड आई वुड से इट इज a harder thing to do. To gain weight, it is a harder thing to do because to eat clean calories of that much amount, it's very difficult. And yeah, but again, अगर आप कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ चलो तो आपको अपने आंसर्स मिल सकते हैं। सो जैसा अभी बात की, मसल गेन एंड वेट गेन हमें कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। फैट लॉस, वेट लॉस की बात करूं, कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा। द कैलोरी मैथ्स एंड द ट्रुथ, कैलोरीज डजंट केयर अबाउट योर इमोशन, इट फॉलोज साइंस। I can understand, I can give you hacks according to situation, but this is what you need to understand.
If you underestimate the calories, which most of us do, including me, your intake on weekends, you will ruin your progress. आप बहुत सिंपली बोल देते हो, मैंने एक ये खाया था, मैंने एक वो खाया था या ये खाया था। अगर आप रियलिटी में उसको कैलकुलेट करोगे ना वीकेंड्स को, मैं चाहता हूँ हर एक इंसान को जो भी अभी आया, कि आप वीकेंड्स पे एटलीस्ट, अभी के लिए कैलोरी काउंटिंग मैंने आपकी की हुई है, आपका काम है फूड मेजरिंग, बट आप एटलीस्ट वीकेंड्स पे अगर जब भी बाहर जाते हो 1-2 मील्स के लिए, तो आप अपने वो वाले मील्स लॉक करेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको आगे जाके सिखाने वाला हूँ, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, वीकेंड कैलोरी सरप्लस एंड ruining द डेफिसिट सिंस इट्स सैटरडे, आई थिंक ये टॉपिक मुझे लाना चाहिए था, जहाँ पे काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वीकेंड पे आपके इमोशंस आ जाते हैं कि यार अभी मन नहीं कर रहा है, मतलब मंडे से शुरू करेंगे, इस हफ्ते पूरा मेहनत कर ली है। बट अभी साइंटिफिकली सोचते हैं, वो डिफरेंट टॉपिक है। यहाँ पे देखते हैं मंडे से फ्राइडे तक लेके आपने फॉर एग्जांपल 1500 कैलोरीज़ खा रहे थे और 500 कैलोरीज़ का आप डेफिसिट मेंटेन कर रहे थे। मान के चलते हैं अभी आपकी 2000 कैलोरीज़ मेंटेनेंस है, ठीक है? आप 1500 कैलोरीज़ खा रहे हो, अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, कसरत कर रहे हो, कैलोरी डेफिसिट अपना मेंटेन कर रहे हो। अब आई फ्राइडे नाइट, राइट? जो मोस्ट ऑफ यू आ अभी फ्राइडे नाइट है आपकी, सो मे बी यू वुड वांट टू हैव समथिंग एक्स्ट्रा, राइट? आपने फॉर एग्जांपल एक बियर ले ली, एक वाइन ले ली, आपकी 500 कैलोरीज़ बढ़ गई। अब आप मेंटेनेंस में आ गए और मेंटेनेंस में आपकी बॉडी आज कोई रिजल्ट नहीं दिखाने वाली है, ठीक है? लेट्स लेट्स स्टिक टू दैट प्रिंसिपल। अब आपका टोटल डेफिसिट कितना हुआ था 4 दिनों में? 2000, ठीक है? अब 2000 में से 500 माइनस कर देते हैं, 1500 आपका डेफिसिट रह गया। 7700 कैलोरीज़ का डेफिसिट चाहिए आपकी बॉडी को 1 केजी वेट लॉस करने के लिए इन द लॉन्ग रन। जब आप बिगिनर होते हैं तब ये रूल अप्लाई नहीं करता, तब आपकी बॉडी हेल्थियर ईटिंग को सपोर्ट करती है, मूवमेंट को सपोर्ट करती है, आप वेट जल्दी लूज़ करते हैं, बट ओवर द टाइम जैसे-जैसे आप अब जर्नी में आगे जाते हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर कैलोरीज़ मोर। काफ़ी लोग शुरू करेंगे कैलोरीज़ को रिस्पेक्ट करना, बट उन्होंने एक लेवल बनाया, वो उस लेवल से ऊपर ही नहीं जाते हैं। उनको लगता है यार अब उनकी जर्नी स्लो क्यों हो गई है, पहले तो हो रहा था, अब मैं प्लेट्यू हिट कर दिया। प्लेट्यू नहीं हिट किया गाइस, यू जस्ट नीड टू बी मोर अवेयर अबाउट द अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू आर इनटेकिंग, दैट्स इट। अगर आप अवेयर रहोगे, कैलकुलेटिव रहोगे अपनी अप्रोच में और सीखोगे इसके बारे में, और आपके पास अगर आपकी बॉडी में वेट लूज़ करने को है, तो वो होगा, इट वोंट स्टॉप, राइट? दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम साइंस। अब आपका टोटल आपने 2000 डेफिसिट बनाया था, 500 आपने एक्स्ट्रा खा लिया फ्राइडे को। अब उसके बाद सैटरडे, संडे को सुबह हम आराम से उठे, मील प्रेप नहीं हुआ हुआ था, फिर सुबह चलो करने को मील स्किप कर दिया, फिर दोपहर को कुछ मन हुआ, बर्गर, फ्राइज़, पिज़्ज़ा, कुछ भी एक्स्ट्रा अगर आप आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आज की कैलोरीज़ अगर 2000 से 3000 या 2500 चलेगी, तो आपने 1000 कैलोरीज़ और कंज़्यूम कर ली। कितना डेफ़िसिट हुआ था आपके पास बचा हुआ था? 1500 का, जो आपने 4 दिन में 2000 किया था, 500 आपने कवर कर लिया, 1500 रह गया। अब 1000 आपने और सरप्लस में चले गए। अब सरप्लस में चले गए आप, इंक्लूडिंग दिस 500 फ्रॉम योर डेफ़िसिट। तो 1500 कैलोरीज़ ये खत्म हो गई जो आपने डेफ़िसिट मेंटेन किया था पूरे वीक में। अब आप आ जाते हो संडे को, अब आपने सरप्लस 1500 कैलोरीज़ और ले लिया, अगर आपने संडे को भी अपने आप के ऊपर ब्रेक नहीं लगाई। देन आप, रादर देन बीइंग इन कैलोरी डेफिसिट, आप कैलोरी हल्का-सा सरप्लस में चले गए। अब 1000-1500 कैलोरीज़ अगर आपने पूरे वीक में सरप्लस किया, तो आपका वेट कुछ इतना ख़ास बढ़ेगा नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में नहीं बढ़ेगा, आप मेंटेन कर लोगे अपना वेट, बट कुछ केसेज़ में हल्का बहुत वाटर वेट बढ़ भी सकता है बिकॉज़ ऑफ आउटसाइड फूड। अब आप देखते हैं वीकेंड पे या चेक इन डे पे कि यार प्रोग्रेस नहीं हुई, देन आंसर्स लाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं कहूँगा अगर डेफिसिट मेंटेन भी कर रहे हो, कई बारी हो सकता है कि मे बी उतना डेफिसिट नहीं मेंटेन हुआ कि आपकी बॉडी ने वेट लॉस दिखाया। बट आई वुड से इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ जस्ट दैट यू अंडर एस्टिमेटेड कैलोरीज़ ऑन फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और मे बी ऑन अदर डेज़ एज़ वेल। मैं अभी अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपने बाकी डेज़ में बहुत अच्छे से रखा है, एंड दैट्स इट। सो ये सिंपल सी साइंस है, सो इसमें इमोशंस मत घुसाओ। देखो साइंस की तरफ, देखो अपनी प्लेट्स की तरफ, देखो अपनी कैलोरीज़ कितनी जा रही हैं, यू विल गेट योर आंसर्स, राइट? जितना आप लॉजिकल रहोगे अपनी जर्नी में, उतनी डिसअपॉइंटमेंट कम होएगी और उतने ही आपको तरीके मिलने वाले हैं कि हाँ, इस चीज़ पे और काम हो सकता है, राइट? सो is everyone clear on this point? Can I have a yes? Like, what do you think about it? What I have just told? Is it something which, booms your mind like, oh, what is this? This is me. This is what I am doing. Right. So अगेन फिटनेस जर्नी में सबसे बड़ा मैं एग्जांपल दूंगा, डोंट फॉल फॉर योर इमोशंस गाइस।
If you want it, you have to understand that sometimes, most of the times, it is your discipline which is going to carry you forward. फॉर एग्जाम्पल रोज एक चीज खाना, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी प्लेट सेम तरह से दिख रही है, सेम रेसिपीज में। दैट एक्चुअली, आप अगर आप इसको लॉन्ग टर्म करेंगे, आप देखेंगे कि इट मेक्स योर वर्क सो मच इजियर। स्टार्टिंग में लगता है कितना फसी हो रहे हैं यार अपने मील प्लान के साथ। बट अगर मैं आपको अपना पर्सनल सा एग्जांपल दूं, या जितने भी लोग मैं जानता हूँ फिटनेस में है ईयर्स से, उनका खाना लगभग सेम दिखता है रोज, राइट। ऑप्शंस उनको भी पता है कि हाँ, ये इसकी जगह इतनी कैलोरीज इसमें है, ये ले लेता हूँ इसकी जगह इतनी। बट वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, बिकॉज दे नो दे आर वर्किंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, उनके पास इतना टाइम नहीं है अलग अलग रेसिपीज ट्राई करने का। सो जो चीज आपको सूट कर रही है, जिससे आप ज्यादा कंसिस्टेंट रह सकते हो, उसको अपने मील प्लान में रखो। जब आप बोर हो गए हो, प्लान करो कि ओके चलो, राइस की जगह पास्ता का ऑप्शन हो सकता है, स्पेगेटी का ऑप्शन हो सकता है, रैप का ऑप्शन हो सकता है, वो इंक्लूड करो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टे प्लान, एंड आई वुड से स्टे, कीप द थिंग्स बेसिक, अगर आपको फॉलो करनी है। द वीकेंड चैलेंज क्या आता है? प्लान अहेड। वीकेंड के सबसे बड़े टिप्स, मैं 4-5 टिप्स आपको यहाँ पे ये देने लगा हूँ। प्लान अहेड। ओके, वीकेंड सैटरडे संडे बाहर जा रहे हैं, कितनी मील्स के लिए बाहर जा रहे हैं? 1 मील, 2 मील, 3 मील फ्रॉम आउटसाइड, हाउ मेनी मील्स टोटल? आपको थोड़ी सी लिमिट, थोड़ी सी मैथ्स यहाँ पे करके चलनी पड़ेगी। ओके, सैटरडे शाम को दोस्तों के साथ प्लान बन रहा है, संडे इवनिंग को दोस्तों के साथ प्लान बन रहा है, फैमिली के साथ बन रहा है, 2 मील्स मेरी बाहर से होगी। अब कितनी मील्स होती हैं टोटल? टेक्निकली अगर मिनिमम रेंज चले, 3 इंटू 2 डेज में 6 मील्स होंगी। 6 में से 2 मील, चलो मैं कहता हूँ बाहर होगी, थोड़ी बाहर से होगी आपकी। उसमें थोड़ा-सा कैलकुलेशन आगे जाके घुसाते हैं। आपको पता है बेसिक रूल्स, प्रोटीन फर्स्ट, वेजीज़ फर्स्ट, ट्राई टू लिमिट योर कार्ब्स और स्टेइंग माइंडफुल अराउंड देम। बट अगर आउट ऑफ 6 मील्स आपकी 2 मील्स बाहर है, 4 मील्स फिर भी प्लान्ड है, और आपने वो 4 मील्स उस तरह से प्लान की, ओके, अगर आपको पता है आप ओवर द टॉप जाने वाले हो, ये 4 मील्स में मैं थोड़े से कैलोरीज़ कंपनसेट कर लेता हूँ, थोड़ी कैलोरी, तो आप फिर भी वो डेफिसिट मेंटेन कर पाओगे। ये आपको थोड़ी-सी कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी, या मेरे को मैसेज करके हेल्प लेनी पड़ेगी। उस वे से यू विल मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग योर कैलोरी मार्क। देन प्रैक्टिस पोर्शन कंट्रोल। अगर आपको कैलोरीज काउंट करना या ये सब बहुत ज्यादा टास्क लगता है, नॉट अ प्रॉब्लम। प्रैक्टिस पोर्शन कंट्रोल, जस्ट फॉलो द सिंपल कॉन्सेप्ट्स। कार्ब्स ज्यादा होने वाले हैं डिनर में सैटरडे को, तो आज ऊपर वाली मील्स में कार्ब्स कम रखते हैं। ठीक है, कैलोरीज थोड़ी ज्यादा होने वाली हैं, तो ऑयल फ्री या सॉसेस फ्री रेसिपीज मॉर्निंग में ट्राई करते हैं, ताकि मैक्सिमम कैलोरीज बचा सके। आज थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज़ होने वाली हैं, थोड़ी-सी एक्टिविटी लाइक थोड़ी-सी वॉकिंग में आज थोड़ी एक्स्ट्रा रखता हूँ, मेरे पास टाइम भी है। दिस इज़ डूइंग सेल्फ टॉकिंग टू योरसेल्फ एंड फाइंडिंग आउट सॉल्यूशंस कि ओके क्या हो सकता है। टेक्निकली हम सबको पता है ज़्यादा मूवमेंट करने से कैलोरीज़ बर्न होएँगी, या अगर शाम को बाहर जाना है तो सुबह के टाइम में माइंडफुल रह लेता हूँ, बट हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करना शुरू करो, अपने आप से सच बोलना शुरू करो, एंड यू विल ऑलवेज़ गेट योर आंसर्स, राइट? स्टक हो रहे हो तो मेरे से पूछो, जितनी मर्ज़ी बारी पूछो। आई हैव ऑलवेज़ टोल्ड यू कि मेरे साथ कम्युनिकेशन सिर्फ़ ग्रुप्स तक या सिर्फ़ न्यूट्रिशन लॉग शेयर करने तक मत रखो। हल्की-सी भी कोई प्रॉब्लम लगती है अपने दिमाग में, रीच आउट टू मी, राइट? Moving forward, balancing out calories, find out how to balance out weekend calories intake with extra exercise and healthier choices throughout the week, right? अब अगर आपको पता है आप जाने वाले हो, प्लान अहेड। आपको पता है यार ये क्यूजीन होने वाली है, और मैं अभी इस वीक में उस फेज में नहीं हूँ कि मैं नो कह पाऊंगा, तो आपको पहले से ही थोड़ा कैलकुलेटिव करके, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको 1400 कैलोरीज दी हुई है, आपको पता है आपकी वीकेंड पे 2000 के आसपास जाने वाली है, तो मे बी पहले 4 दिन आप 1200 या 1150 कैलोरीज खाओ, फिर उसके बाद। बट अगेन, ऑलरेडी हम डेफिसिट में इतना होते हैं कि वो कैलोरीज कम करना वीकडेज में पॉसिबल नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि हम थोड़ी देर के लिए, फॉर कपल ऑफ वीक्स, जब तक हम अपने गोल पे ज्यादा माइंडफुल रह लें। एंड आई वुड से द बिगेस्ट पावर यू कैन हैव इज लर्न टू से नो। लर्न टू से नो। अब मैं, ये बहुत सब्जेक्टिव है कि हर एक चीज को नो नहीं कह देना, बट अगेन जहां पे आप नो प्रैक्टिस कर सकते हो वहां पे करो। और सबसे बड़ा टूल जो मैं आपको अगली स्लाइड में समझाने वाला हूँ, प्लान बिफोर व्हाट यू ईट, वांट टू ईट, एंड लॉग इट इनटू माय फिटनेस पाल ऐप टू प्लान कैलोरीज फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अलग एक और सबसे बड़ी टेक्नीक जो मैं आपको बता सकता हूँ, आपको पता है सैटरडे को आपने बाहर जाना है, आपने माय फिटनेस पाल डाउनलोड करना है अपने फोन में। अभी मैं सिखा दूंगा कैसे करना है, नॉट अ प्रॉब्लम। हमने डिनर में देख लेना, ओके मैं ये रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, देखो वहाँ का मेन्यू ज़ोमैटो पे या कहीं पे भी मेन्यू आपको मिल जाएगा। आप देखो आपका रियलिटी में क्या मन कर रहा है। आज पिज़्ज़ा खाने वाले हैं, एक पिज़्ज़ा लॉक कर लिया, फिर चिकन टिक्का फॉर प्रोटीन लॉक कर लिया, सैलेड लॉक कर लिया, 1-2 चम्मच ऑयल के डालेंगे बिकॉज़ बाहर
ऑयल की कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो आपने एटलीस्ट 1 टू 2 टेबलस्पून्स आपने ऑयल डाल के चलना है, अज़्यूमिंग कि वहाँ पे मैरिनेशन में यूज़ हुआ होगा। आपको रियलिटी दिखेगी कि कितनी कैलोरीज़ आप ले लेते हो जब आप एक मील बाहर खाने जाते हो। हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं वो वाली कैलोरीज़ को। तो आपने देखा कि 600-700 कैलोरीज़ तो डिनर में हो ही गई हैं जो मैं प्लान कर रहा हूँ। अब आपका काम है कि यार मेरे पास तो टोटल 1500 कैलोरीज़ थी पूरे दिन में, 700 तो यहीं से निकल गई, अब पूरे दिन में मुझे अगली 700-800 खानी है, तो आपको उस हिसाब से अपनी कैलोरी मॉडिफाई करनी है। इसके बारे में आगे जाके बात करते हैं। लेट मी शो यू फ्रॉम अनदर स्लाइड। अब यहाँ पे कुछ आई वुड से मायफिटनेसपाल ऐप है, अगर आपने डाउनलोड नहीं की है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं बिकॉज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ एंड दिस इज़ समथिंग यू विल लर्न फ्रॉम प्रैक्टिस। गेटिंग स्टार्टेड पहले तो अपने मायफिटनेसपाल में अपना वो आपसे हाइट, वेट पूछेगा, आपका गोल पूछेगा, वो लिख दो। कुछ कैलोरीज़ देगा आपको एस्टिमेटेड आपकी डेफिसिट कैलोरीज़ ये हैं, उसको फॉलो मत करो बिकॉज़ जनरली मायफिटनेसपाल ऐप ज़्यादा कैलोरीज़ ही दिखाएँगी और वो बिगिनर्स पर्सपेक्टिव से सूट नहीं होती है। वो एक एडवांस लेवल से आपको कैलोरी इनटेक आपकी बताता है, तो उसको फॉलो मत करो, जो मैंने आपको कैलोरीज़ दी हैं, वो ज़्यादा रियलिस्टिक रहेंगी। Realistic measurements find out how to measure and track servings more realistically. This is something you will learn with time, not immediately. मतलब ये नहीं है आज आपने शुरू किया आप मास्टर कर लोगे। आप जब प्रैक्टिस इसको करना शुरू करोगे, you will get to yourself learn a lot about nutrition. इसमें कितने विटामिन्स है, कितने मिनरल्स है, ये फूड हेल्दी है या नहीं, आपको उसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल देख के समझ आएगा, राइट? देन सिंपलर ट्रैकिंग डिस्कवर वेज टू सिंप्लीफाई फूड ट्रैकिंग। उसमें स्कैनर भी होता है, आप स्कैन कर सकते हो काफ़ी प्रोडक्ट्स को बारकोड्स वाले, आपको कैलोरीज़ एस्टीमेट आ जाता है, फिर आप अपने उसमें लिखो आपने कितना पोर्शन कंज़्यूम किया है, आपको एक्यूरेट कैलोरीज़ उसकी मिल जाती हैं। अभी मैं ये वाली स्क्रीन को बंद करके मैं कुछ और आपको दिखाने वाला हूँ, तो आपको ताकि आपको कैलोरी काउंटिंग मैं दिखा सकूँ कैसे होता है मायफिटनेसपाल में। सो चाहे तो आप अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड ऑफ द सेशन में मैं आपसे रिकॉर्डिंग भी शेयर करूँगा, सो नथिंग टू वरी। तो लुकिंग फॉरवर्ड जस्ट सेकंड। ओके, ऑलराइट गाइस। कैन यू सी दिस स्क्रीन मायफिटनेसपाल और जहाँ पे कैलोरीज लिखी हुई हैं यहाँ पे? कैन आई हैव अ येस फ्रॉम एवरीवन? कैन यू सी दिस? तो बेसिकली इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे लॉक करते हैं कैलोरीज, राइट? तो लेट्स प्ले दिस वीडियो। थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड में रखूँगा मैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जब आप सारे लिख लोगे, अपनी डिटेल्स भर लोगे। जैसे मेरे को यहाँ पे 2600 कैलोरीज़ वो दिखा रहा है मेरे गोल के हिसाब से। बट अगेन स्टिल आई एम टेलिंग यू टू इग्नोर दिस एंड टॉक टू मी अबाउट व्हाट इज़ योर कैलोरी बजट, राइट? अब मैंने ब्रेकफ़ास्ट के लिए ऐड फूड किया, यहाँ पे सर्च किया। पहले मैंने ब्रेड सर्च किया। ठीक है, जनरली यहाँ पे टिक स्लाइसेस लगे होते हैं, ये थोड़े एक्यूरेट माने जाते हैं बाकी ऑप्शन से। तो मैंने यहाँ से 1 स्लाइस ब्रेड का मैंने लॉक करना था, तो मैंने 1 स्लाइस ब्रेड का लॉक कर दिया, वो ब्रेकफ़ास्ट ऑप्शन में चला गया। अब ब्रेड को अगर आप ग्राम्स में मेज़र कर रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको सिंपली सर्च करना है ग्राम्स वाला ऑप्शन ढूँढने के लिए, ब्रेड ग्राम्स। अब देखना यहाँ पे सबसे प्रॉमिसिंग ऑप्शन कौन-सा लग रहा है। ठीक है, मेरे को ये लगा व्हाइट ब्रेड, मैंने देखा कैलोरीज़ हाँ, रफली सही दिखा रहा है। अब यहाँ पे ना ऊपर अगर आप देख सकते हैं, तो सर्विंग साइज़ होगा, नंबर ऑफ सर्विंग्स होगा। मेबी जो आप सर्विंग चाहते हैं वो नहीं आई है, तो आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसा कि आप देखोगे, यहाँ पे 71 ग्राम्स था, पहले मैंने सर्विंग साइज़ के ऊपर क्लिक किया, वहाँ पे मैंने नीचे से जाके ग्राम्स वाला ऑप्शन यूज़ किया, 1 ग्राम कर दिया मैंने इसको। अब मैंने यहाँ से नंबर ऑफ सर्विंग्स बढ़ा दी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को 80 सर्विंग्स लेनी थी 1 ग्राम के हिसाब से, तो 80 ग्राम्स ये टोटल हो गया। अब ये मैंने लॉक कर दिया, 80 ग्राम्स ब्रेड। अब मेरे को रफली इसकी एक्यूरेट कैलोरीज़ पता लगी, व्हाइट ब्रेड की 80 ग्राम्स में 192 कैलोरीज़ होती है। मल्टीग्रेन में देखो यहाँ पे दिखा रहा था 100 कैलोरीज़ होती हैं 1 स्लाइस में। सो आपको ये डिफरेंस करना भी आएगा कि कौन-सा फूड आपके लिए अच्छा है। अब मेरे को एग्स लॉक करने थे, तो मैंने 1 होल एग लॉक किया, देन यहाँ पे 3 एग व्हाइट सेम, यहाँ पे अगर सर्विंग साइज़ मुझे चेंज करना था, तो मैंने 1 एग करके उसकी सर्विंग्स बढ़ा दी, राइट? समझ आ रहा है गाइज़? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा? प्लीज़ गिव मी अ येस इन द चैट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे एग्स मैंने डाल दिए अपने, टोटल 5 एग्स डाले। अब उसके बाद मेरे को पता है मैंने ऑमलेट खाया, तो मैंने कुछ ऑयल भी यूज़ किया है, तो उसको भी आपने
करना है। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि डाल लेंगे मायफिटनेसपैल में, हेल्दीफाई में ग्रिल्ड चिकन, राइस, बट आपने क्या ऑयल एस्टिमेट किया कि कितना ऑयल हो सकता था उसमें? अगर नहीं किया देन आप रफ फ्लॉ वे में अपनी कैलोरीज़ काउंट कर रहे हो। सो ऑलवेज़ मेक श्योर ऑयल की कैलोरीज़ थोड़ी ज़्यादा पकड़ के ही चलनी है। जब आप बाहर खा रहे हो या आप घर पे खा रहे हो तो आपको पता ही होना चाहिए कितना कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे 5 स्प्रेज़ यूज़ किए थे अपने ऑमलेट बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 5 स्प्रेज़ 1 स्प्रे के हिसाब से लॉक कर लिए। अब उसके हिसाब से कैलोरीज़ आ गई। अब स्प्रे मेथड में काफ़ी लेस कैलोरीज़ हो जाती हैं ऑयल में, तो वो काफ़ी लेवरेज देता है आपको अगर आप नॉन स्टिक पैन्स यूज़ कर रहे हैं। अब लंच में मैंने चिकन ब्रेस्ट घुसाई, अनकुक्ड मुझे लेना था, अनकुक्ड मेजरमेंट या कुक्ड लेना था तो आप वो भी ले सकते हो। कुक्ड लिख के आपको ऑप्शन मिल जाएँगे। अनकुक्ड में देखा मैंने सबसे प्रॉमिसिंग ऑप्शन मुझे लगा जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला मुझे नहीं लगा, यहाँ पे कुछ मई 21 लिखा हुआ था, तो मुझे लगा मेरे को आगे और थोड़ा स्क्रॉल करना चाहिए। देन मैं गया नीचे, देन मैंने देखा 4 ओज़ेड को मैंने चेंज करने की कोशिश की ग्राम्स में, फिर अपने मैंने ग्राम्स लिखे आगे जाके, सर्विंग साइज़ मैंने बढ़ा दी, ठीक है, 100 ग्राम्स या 80 ग्राम्स तक मैं लेके गया। अब मैंने लिखा, अब मुझे उसमें पता भी लग गया प्रोटीन कितना था और कैलोरीज़ कितनी थी। अब मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल वेजिटेबल्स डालनी है यहाँ पे, मैंने 150 ग्राम वेजिटेबल्स डाली, देखा 100 ग्राम सर्विंग साइज़ था, 1 एंड हाफ कर दिया या 1 ग्राम करके मैंने उसको कितना कर दिया। गाइज़ नोट्स बना सकते हो, बाद में ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। जो चीज़ आप सीख रहे हो उसको नोट डाउन कर लो, रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट रिकॉर्डिंग हम में से कोई भी पूरी नहीं देखने वाला, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अब मैंने ऑयल इनटेक डाला, 1 टेबलस्पून रफली ऑयल मैंने यूज़ किया होगा, राइट? यहाँ पे ऑयल की कैलोरीज़ आप देख सकते हैं 119 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में थी 60 कैलोरीज़ 170 कैलोरीज़ और 1 स्पून ऑयल में 119 कैलोरीज़। ये मैं बात कर रहा था फैट्स के ऊपर कि फैट्स कितना हाई इन कैलोरीज़ होते हैं। तो यू नीड टू अकाउंट जब आप दाल, सब्ज़ी तड़के मार रहे हो, उसके ऊपर से जब अब ये स्कैन आपको दिखाया है, उसमें ना एक स्कैनर का ऑप्शन है। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको नहीं समझ आ रहा कितनी कैलोरीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉसेज़ जो हम अपने ड्रेसिंग्स यूज़ करते हैं, मैं तो यूज़ करता हूँ अपने फूड को थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए और क्विक होता है, तो मैंने इसको स्कैन कर लिया, ये कोई थी वीबा की अमेरिकन मस्टर्ड सॉस, स्कैन किया बारकोड को सीधा रख के, अब देखोगे आप यहाँ पे बूम 10 ग्राम उसने पकड़ लिया, चलो ये 100 ग्राम्स भी पकड़ सकता था, ये हमारे हाथ में नहीं है। बट मुझे पता है रफली अगर मैंने 10 ग्राम्स किया, मैं इसका ऑप्शन वहाँ पे चेंज कर देता और यहाँ पे मुझे कैलोरीज़ पता लग गई सॉसेज़ से भी कितनी आ रही। ये जनरली हिडन कैलोरीज़ होती हैं, लिक्विड कैलोरीज़ हम इसको बोलते हैं इन फिटनेस लैंग्वेज। ये जनरली हाई इन कैलोरीज़ होती हैं, हमें थोड़ा-सा इसके लिए कैलकुलेटिव अप्रोच थोड़ी रखनी पड़ती है। अब इसके बाद मैंने एक और चीज़ आपके सामने की थी कि वीकेंड के लिए, अब ये मैंने ऑलरेडी लॉक किया हुआ था, आगे जाके मैंने देखा, अगर आप खोलेंगे इसको अच्छे से ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, तो आपको पता लग जाएगा टोटल डे में आपने कितना कैलोरीज़ किया। अब डिनर मैं अपना लॉक कर रहा हूँ जो मैंने वीकेंड पे खाया। टेक्निकली मैंने कल ये खाया नहीं था, मैंने सिर्फ़ आपके लिए ये किया, राइट? तो पिज़्ज़ा चीज़ बर्स्ट मैंने एक लॉक किया। इसमें अगर आप देख सकते हैं 1 पीस में 210 कैलोरीज़, ठीक है? जब हम बोलते हैं कि हमने तो सिर्फ़ 3 स्लाइसेस खाए थे, देन आपने ऑलमोस्ट 600-700 कैलोरीज़ खाई थी, अगर इमोशन साइड पे रख के बात करें, राइट? तो उससे आपकी कैलोरीज़ कितनी ऊपर चली गई होगी, वो भी हमें थोड़ा-सा एस्टीमेट लेके अवेयर रहना गाइज़, मैं किसी को मना नहीं कर रहा कुछ खाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ कि कैलोरीज़ को समझो, इमोशंस के साथ मत जाओ। आप अपने लिए बेटर कैलकुलेशंस कर पाओगे और अपने लिए बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाओगे। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको जब मैं नहीं रहूँगा आपके साथ आपको काफ़ी काम आएगा आगे जाके, राइट? चिकन टिक्का पीसेज़ मैंने सर्च करने की शुरू की कि अगर मेरे को कुछ दिखा रहा है कि 2-3 पीसेज़ में आ जाए, वो मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक फिर एंड में रफ एस्टीमेट पकड़ा कि 3 पीसेज़ ऑफ चिकन इज़ रफली 100 ग्राम्स या पनीर भी पकड़ लो या टोफू भी पकड़ लो अगर इतना स्टैंडर्ड साइज़ है। तो वो आपको अगर दिक्कत आए कि आपने कितने पीसेज़ खाए थे, मैं आपको रफ ग्राम्स बता दूँगा उसके आगे जाके। बट मैंने ये लॉक किया चिकन टिक्का चलो कितने ग्राम 100 ग्राम मैंने लॉक कर लिया सिंस मैं रोज़ मेज़र करता हूँ, तो मुझे रफ़ली पता है कि 100 ग्राम्स कितना होता है। और अगर आप भी करते हो तो आप वीकेंड्स पे जाके कन्फ्यूज़ नहीं रहोगे बाहर कि क्या कितने ग्राम है, आप रफ़ एस्टिमेट्स अपने ले सकते हो। दैट इज़ हाउ कैलकुलेटिंग कैलोरीज़ और बीइंग कैलकुलेटिव थ्रू आउट द वीक इज़ हेल्पिंग यू टू मेक योर बेटर डिसीजन आउटसाइड आल्सो।
अब यहाँ पे आप जाके देख सकते हो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल अपनी, बड़े अच्छे ऑप्शंस होते हैं, कितने विटामिन्स आपने लिए हैं पूरे दिन में, कितनी कैलोरीज है, कितना प्रोटीन कार्ब्स है। ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ता है और वहां पे वो सारा ब्रेकअप दे देती है ऐप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मैक्रोज भी देता हूँ, कोई भी कैलोरी प्लान शेयर करता हूँ कि आपका प्रोटीन गोल क्या है, कार्ब्स क्या है, फैट्स क्या है। जिस किसी दिन आप अपना मील प्लान फॉलो नहीं कर सकते हो, यूज दिस ऐप, राइट। उसमें ट्राई करो सबसे पहले अपना प्रोटीन गोल हिट करने का, राइट। बाकी चीजें आई वुड से कंट्रोल करना धीरे धीरे आपको आ जाएगा। अब ये ट्रेनिंग गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ जब आपको पता है वीकेंड पे आपका प्लान होने वाला है, तो उस दिन का माय फिटनेस पाल खोलो, या फ्राइडे को सोने से पहले देखो कि अगले दिन आप डिनर में क्या खाने वाले हो। थोड़ा सा प्लान्ड अप्रोच है। अब मैंने अपना डिनर पहले ही डिसाइड कर लिया वीकेंड पे बाहर जाने से पहले, सी हाउ आई डू। फॉर एग्जाम्पल पाव भाजी खाने वाले हैं डिनर में, पता है कल रात को, तो पाव भाजी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरे को पाव और भाजी का कोई कॉम्बिनेशन इतना मिल नहीं रहा था, तो मैंने भाजी और पाव अलग अलग से डाला है, ठीक है। ऑयल इनटेक मैंने इसकी बाद में अलग से एंड में डाली है, इसको थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ। ये हम देख चुके हैं कि उसमें ढूंढना कैसे है। भाजी मैंने सर्च की 1 प्लेट, चलो 85 कैलोरीज आ गई। काफी कम दिखा रहा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसने इसमें ऑयल इनटेक नहीं कैलकुलेट किया होगा। जैसे मैंने आपको दिखाया 1 टेबल स्पून ऑयल में 109 कैलोरीज होती हैं, 119 कैलोरीज होती हैं। तो टेक्निकली जब हम बाहर से भाजी खाएंगे तो उसमें कितना बटर, कितना ऑयल होता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो बी कैलकुलेटिव, इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली देखो, हाँ इसमें ऑयल ज्यादा था, तो लेट मी लॉग मोर ऑयल एज वेल। पाव ब्रेड मैंने सर्च की, 3 पीसेज ऑफ पाव, ये मुझे सर्विंग साइज चेंज करना था 1 पाव पे। फिर मैंने 2 पाव लिए थे, तो मैंने 2 पाव कर दिए वहां पे लॉग, और बूम, पाव की भी कैलोरीज मेरे पास आ गई है। अब मुझे एंड में देखना था कि यार इसमें ऑयल बटर बहुत ज्यादा था, तो मैंने अलग से इसको ऑयल इनटेक को भी मैंने उसमें डाला। गाइस मजा आ रहा है? प्लीज टेल मी यस। आई डोंट नो कि ऐसा लग रहा है आपको, नया कॉन्सेप्ट है। आर यू एंजॉयिंग लर्निंग दिस न्यू स्किल और नॉट? प्लीज लेट मी नो। देखो अभी ऑयल इनटेक मैंने डाला, बटर डाला मैंने यहाँ पे। अब बटर चिकन मैं डाल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने बटर चिकन खाया बाहर से, ठीक है। पाव भाजी में मैंने ऑयल थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया था, 1-2 चम्मच। अब आगे चलते हैं। बटर चिकन मैंने देखना है कि मैंने कितनी सर्विंग ली होगी अप्रोक्सीमेटली। अगर ग्राम्स में है तो अब वो उसको सिलेक्ट करके आगे जाके अपने ग्राम चेंज कर सकते हैं। आपको पता है, आपने रफली आई वुड से 100 ग्राम चिकन खाया होगा। उसमें चिकन का वेट नहीं लेना, हमने पोर्शन देखना है। बिकॉज बटर चिकन में ज्यादा कैलोरीज ग्रेवी में है। चिकन में तो हमें पता है 100 ग्राम में बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं होती है, प्रोटीन ही है। बट उसको जैसे बनाया गया बटर घी मक्खन डाल के, उसमें ज्यादा कैलोरीज होती हैं और एक्स्ट्रा सोडियम होता है। तो मे बी आपने कम भी खाया, बट अगले दिन अगर आपका वेट थोड़ा फ्लक्चुएटेड है या स्टक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस सॉयल या अजीनोमोटो या वो जो यूज करते हैं, उससे हमारा वाटर वेट बढ़ सकता है। अब एक बटर नान खाया, तो मैंने एक बटर नान सेलेक्ट किया यहाँ पे। बटर नान कितनी कैलोरीज हैं? 258 कैलोरीज। इसमें आप ऑलमोस्ट घर पे 4 चपाती खा सकते थे एक बटर नान की जगह। इस तरह से आप सोचने लगोगे आगे जाके, तो यू विल नो व्हाट इज वर्थ योर, आई वुड से, आउटिंग ऑल्सो, वर्थ योर प्लेजर ऑल्सो। तो आपको चॉइसेस करनी आ जाएगी कि आपको कैसे माइंडफुल रहना, बिकॉज आप कैलोरीज के बारे में जानो। अभी अगर आप कैलोरीज नहीं काउंट करना सीखे हो, और अभी भी अगर माइंडफुल हो, ये आपका एक लेवल है। बट जब आप कैलोरीज को समझोगे डीपर जाके, तो आप और ज्यादा पावरफुल होगे फ्यूचर में अपनी कैलोरी इनटेक को लेके, स्पेशली वेकेशंस या जब हम ज्यादा देर के लिए बाहर जाते हैं या स्ट्रेसफुल पीरियड्स में रहते हैं। अब यहाँ पे देखा मैंने कितना मेरी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल हुई पूरे दिन में। जैसा कि आप देख सकते हैं 57 ग्राम प्रोटीन, ये सिर्फ डिनर का मैंने डाला था लॉग। उसमें 120 कार्ब्स हैं, फैट्स कितने ज्यादा हो गए हैं। तो रफली डिनर डिनर में ही मेरी कितनी कैलोरीज हो गई थी, यहाँ पे देख सकते हो। ऑलमोस्ट अभी आई डोंट नो यहाँ मैंने कैसे किया था। ऑलमोस्ट आई थिंक 1000 कैलोरीज मेरी डिनर में हो गई थी। सो इसको आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो गाइज ये वाला लॉ करने वाला आपको कैसा लगा? हैव यू enjoyed, हैव यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। So I can see everyone has watched it. Very true. Yes, yes, yes. Very informative. Great. Thank you, guys. Thank you. All right. Okay, so moving forward from here.
प्लीज डोंट गो, ठीक है, एंड में Q&A करते हैं, बस ये वाइंड अप करने वाला हूँ मैं, लास्ट कॉन्सेप्ट समझा है, फिर हम आगे चलते हैं इसको एंड करने के लिए। आई नो आपका भी, आपके लिए भी लेट हो रहा है, बट लुकिंग टुवर्ड्स, डू यूज मेजरिंग टूल्स, टेक अवे है, डोंट इग्नोर लिक्विड कैलोरीज, जैसा मैंने समझा, लिक्विड कैलोरीज सच एज सोडा, अल्कोहल, ऑयल, सॉसेज, sugar syrups, milk, juice can quickly add up and sabotage your calorie count, right? So make sure कि आप liquid calories को अंडर एस्टिमेट मत करें, एंड ज्यादा अवेयर रहें अपनी लिक्विड कैलोरीज को लेके। दाल बनी है तो मे बी दाल में तड़का कम मारें ऑयल का, ट्राई टू यूज ऑयल फ्री रेसिपीज, एंड अगर आपको ऊपर से घी या बटर डालना पसंद है तो मे बी 1 टीस्पून ऐसा कुछ आप ऊपर से डाल सकते हैं। कि दोनों चीजें नहीं होंगी, मतलब कि आपने दाल के ऊपर से भी डाल लिया, फिर तड़के में भी आपने ध्यान नहीं रखा, तो उससे मतलब वो रफ एस्टिमेट, मुझे भी नहीं पता उसमें कितनी कैलोरीज एक्सेस चलेंगी, आपको भी नहीं पता, फिर हम रैंडम तुक्के पे चल रहे हैं, ठीक है। और बाहर भी जब हम खाना खाने जा रहे हैं, आप हमेशा वो किचन स्टाफ को एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ओके यार, हम लाइक आई डोंट लाइक टू मच ऑयल और आई एम एलर्जिक टू ऑयल। जब आप ऐसे वर्ड्स यूज करोगे, वो ज्यादा ध्यान से आपका फूड लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने चिकन टिक्का ऑर्डर किया, डोंट पुट एक्स्ट्रा ऑयल और बटर, आई डोंट वांट इट। आपने बरीतो बॉयल ऑर्डर किया है, डोंट पुट दैट एक्स्ट्रा guacamole या एक्स्ट्रा सॉसेज ऑन इट और एक्स्ट्रा sour cream on it, you can give it separately, I will put it myself, something like that। और मे बी अगर वो बरीतो बाउल आ गया, आप खुद एफर्ट लेके स्पून से बाहर निकाल दें। अगर आप ये चीजों से माइंडफुल रहोगे, अवेयर रहोगे ना, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर डिसअपॉइंट योरसेल्फ। नहीं करोगे तो आप अपने आप से भी झूठ बोलते रहोगे, मेरे से भी बोलते रहोगे, एंड हम ढूंढते रहेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है जो हम चाहते थे, राइट। फिर हम वो इमोशनल बिंजिंग में जाएंगे कि यार मेरे साथ तो ये ऐसे ही होता है, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, वो मत जाओ। इट इज जस्ट दैट मे बी कुछ तरीका हमें नया ढूंढना है, या कुछ मिस आउट हो रहा है, हमें वो एज अ मिलके दोनों को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे गड़बड़ जा रही है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, वन ऑफ माय क्लाइंट्स, ही वाज ड्रिंकिंग मिल्क, तो मैंने उसको बोल दिया था कि आप ले सकते हो मिल्क, मेरे को था कि इतना ही लेता होगा, राइट। बट ही वाज अ वेरी, आई वुड से, लाइक ही लव्ड मिल्क टू मच, सो ही वाज टेकिंग, जब आगे जाके देखा 4 हफ्ते उसका वेट लूज ही नहीं हो रहा था, 5 हफ्ते से। और मैं देख रहा था यार हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या मिस हो रहा है। Then later on, we were able to figure out liquid calories में he was drinking 750 ml of milk in his 3 cups of chai and coffee. That is roughly around 450 and 500 calories. I was like, oh man, this is entirely just taking away the concept of deficit जो हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। देन हमने उसको फिगर आउट किया, एक मिल्क पे हमने एक लिमिट लगाई, उसके बाद in the next 4 weeks, that guy was able to lose approximately 8 lbs, 8 to 9 lbs, that approximately 4 kgs, जो 6 weeks तक उसका हिला भी नहीं था। I would say next 4 weeks में he was able to lose 8 lbs, so that is the power of, I would say, communicating and actually being true, right? Other than that, beyond calories, यहाँ पे समझेंगे factors affecting your diet. What is one thing you really feel like eating? It cannot be everything from the menu, sorry. For example, अगर आप बाहर गए हैं और आपका आज ट्रीट देने का मन भी है, तो मेन्यू में से ना हमें जनरली लगता है ये भी आज ट्राई करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, नो। आपको देखनी है एक कौन सी चीज है जो आप रियली आज खाने का मन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा, देन स्टिक टू पिज्जा। उसके बाद के जो ऑप्शंस होंगे वो आपके हेल्दी ऑप्शंस आपको रखने हैं। सैलड आया, आपके जो नेसेसरी है प्रोटीन हिट करना, वो रखो अगर आप लॉन्ग टर्म अपनी प्रोग्रेस देखना चाहते हो। इट कैन नॉट बी लाइक कि ओके, डिमसिम भी मंगा लेते हैं, सुशी भी मंगा लेते हैं, पिज्जा भी मंगा लेते हैं, सब खा लें। अगर सब मंगाया, देन हैव बाइट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, दैट्स फाइन। बट अगर आपको रियलिटी में कुछ एंजॉय करना है, स्टिक टू 1 or 2 ऑप्शंस, एंड उसकी कैलोरीज इनटेक आप लेके चलो। आपको ये मान के चलना, फूड अबंडेंस में है, ये मेन्यू कल भी यहीं रहने वाला है, परसों भी यहीं रहने वाला है, अगले वीक भी यहीं रहने वाला है, इट्स नॉट गेटिंग ओवर। हम बेसिकली ह्यूमंस फॉलो करते आए हैं अपने एंशिएंट माइंड्स को, जब हम जंगल्स में थे। हमारे सामने कुछ भी आता था खाने को जंगल्स में, हम एक्सेस में खाते थे और एक्सेस में प्रिपेयर करके चलते थे, बिकॉज हमें पता था ये हमें मे बी अगले कुछ घंटों तक ना मिले, या अगले 2 दिन तक हमें भूखा रहना पड़े। तो हम वो थॉट में, वो आई वुड से स्कारसिटी में हम ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते थे। बट अभी भी हमारा माइंड वैसा ही है फूड के अराउंड। अभी जहां आज मॉडर्न वर्ल्ड में कितना सारा फूड अवेलेबल है, राइट, फिर भी हम हम समझते हैं कि इसकी स्कारसिटी हो जाएगी, कल ये पिज्जा यहाँ पे नहीं मिलेगा, या कल ये ब्राउनी यहाँ पे नहीं मिलेगी। दैट्स हाउ वी ईट फूड, एंड दैट इज द, आई वुड से, biggest reason of our suffering when it comes to not having a good relationship with body and good relationship with food. Do we agree on that? Is everyone able to relate with that, right? So guys, also requesting you, if you are enjoying the session, you can also
give us a thumbs up by posting my story or posting the story about this session so others can also know about this and I can take help in completing my mission of changing lives because my business completely depends on referrals and it is you guys who are getting a great service and who are getting results and who are promised that this is something can be life changing for others. If you think like that and if you are comfortable sharing it, please share our story as well by tagging my page train like Abhinav Jain on Instagram. I'm also looking cool. मैं सुबह सुबह नहा के आया हूँ आज कपड़े डाल के आया हूँ so you can click my pictures, right? So stick to one or two options and pre-plan them in your meal. Adjust the calories in the later or earlier meals according and skipping. ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. अगर आप बाहर जाने वाले हो, प्री प्लान योर डिनर, प्री लॉग योर डिनर, आपको कैलोरीज का अवेयरनेस होगी एंड देन यू कैन बी मोर माइंडफुल ईटिंग एंड स्लो ईटिंग सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आपकी मील 5 मिनट में खत्म हो जाती है देन यू आर ऑलवेज गोइंग टू स्टे हंग्री, राइट? मेरा खाना मैं आपसे रिलेट करूं कि मैं 2 या 4 मिनट में अपना खाना खत्म कर लेता था और मुझे समझ ही नहीं आता था यार मेरी भूख ही नहीं मिटती, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगती है. बट जस्ट दिस सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ स्लो ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग, दैट enjoying every bite, taking at least 12 to 15 minutes to finish a meal and not talking much while I'm having food. Even if I'm talking, I'm aware, okay, I need to eat my food slowly. This is something again will come with practice. बट यही कॉन्सेप्ट आपकी काफी कैलोरीज आगे जाके बचाएगा अगर आप स्लो ईटिंग में जाएंगे और बिना डिस्ट्रैक्शन के खाना खाएंगे. रिस्पेक्ट योर फूड जब भी आपके सामने आता है, राइट? इमोशनल ईटिंग का समझते हैं कि जब हम सैड होते हैं या जब भी हम स्ट्रेस्ड हैं तो हमें कुछ अलग खाने का, हाई कैलोरीज खाने का मन करता है. बट वी नीड टू फिगर आउट कि क्या वो रियलिटी में हेल्प करता है या आपको और गिल्टी बनाता है, आपके रिजल्ट्स को स्लो डाउन करेगा. थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म पिक्चर. क्या ये लॉन्ग टर्म आपको सैटिस्फैक्शन देने वाला है कि सिर्फ अभी की सैटिस्फैक्शन के लिए काफी है? क्या ये जो रियलिटी में मुझे स्ट्रेस हो रहा है उसका सोल्यूशन है या मुझे उस चीज के बारे में थोड़ा और सेल्फ टॉकिंग करके उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए? ये सब क्वेश्चंस हमें पूछने हैं. डू यू गेट डिप्रेस एंड डीमोटिवेटेड व्हेन यू डोंट सी प्रोग्रेस? बाद में डू यू फील मोर गिल्टी? देन मे बी कैन आई स्लो डाउन राइट नाउ? कैन आई थिंक मोर? कैन आई डिले माई रिएक्शन राइट नाउ? मे बी अभी मेरा मन कर रहा है मैगी खाने का, चल मैं अगले 2 मील्स के लिए कंट्रोल करता हूँ, 2 मील्स के बाद फिर भी मुझे लगा मुझे ये ईटिंग करनी है, देन आई कैन हैव इट, राइट? सो थोड़ा-सा उस रिएक्शन को डिले करोगे ना, ट्रस्ट मी आप 90% ऑफ द टाइम्स वो चीज़ को अवॉइड करने में सक्सेसफुल रह पाओगे. Then staying hydrated is staying away from overeating. Most of the times it is your dehydration which is causing you to have more hunger attacks. आप ज़्यादा I would say पानी नहीं पीते हैं या ज़्यादा कैफीन इनटेक करते हैं तो डेफिनेटली आप ज्यादा डिहाइड्रेटेड रह सकते हैं. अगर आप ज्यादा डिहाइड्रेटेड हैं पूरे दिन में, अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2.5 से 4 लीटर वेरी कर सकते हो. मैंने आपको बताई हुई है आपकी वाटर इनटेक नहीं पूरी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत हार्ड टाइम होगा अपना कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करने में. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. प्रोटीन क्या होता है? अल्टीमेट फैट लॉस इंग्रेडिएंट इज प्रोटीन. आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी हेट कर लें प्रोटीन को, जितने कम ऑप्शंस हो, कुछ भी है, गेट मोर क्रिएटिव विद योर प्रोटीन एंड ऑलवेज प्रायोरिटाइज प्रोटीन, राइट? रफ एस्टिमेट अगर आप कुछ दिनों में कैलोरीज नहीं ट्रैक कर पा रहे हो या काउंटिंग नहीं कर पा रहे हो, मेक श्योर आप उन दिनों में फ्रूट्स, लेंटिल्स, पल्सेस, प्रोटीन, फाइबर अपना बढ़ा दो और कार्बोहाइड्रेट्स को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से रिप्लेस कर दो. ये डिफरेंट टॉपिक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे. आप लिख सकते हो जस्ट टू सर्च, कुछ चीजें आप खुद सर्च करके अपनी नॉलेज ले सकते हो. ये मेथड भी आपको हेल्प करेगा. लेट मी रिपीट इट अगेन. फोकस ऑन हैविंग मोर प्रोटीन, फोकस ऑन हैविंग मोर वेजिटेबल्स, मोर फ्रूट्स, सम सॉर्ट ऑफ नट्स एंड at least I would say complex carbohydrate. Replace your normal simple carbohydrate with complex carbohydrates. इन दोनों में अब जब ज्यादा स्ट्रेस हो, ज्यादा टाइम नहीं है, ये सिंपल रूल फॉलो करो एंड यू विल ऑलवेज बी ऑन प्रोग्रेसिंग और मेंटेनिंग योर रिजल्ट्स, राइट? कार्बोहाइड्रेट्स हैप्पी सोल है, एनर्जी सोर्स है, ट्रैक करो उनको, बहुत जरूरी है हम अपनी कार्ब इनटेक को ट्रैक करें. चाहे हम कुछ और ट्रैक नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट कार्ब्स इनटेक देखो कि आपकी रफ एस्टिमेट की अगर आपको वेट लॉस आपका गोल है अप्रोक्सीमेटली 170-180 तक रखो. अगेन सब्जेक्टिव है काफी लोगों के लिए. मेरे केस में मैं 300-400 ग्राम कार्ब्स भी ले सकता हूँ. बट अगेन रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ. प्रोटीन इनटेक रफ एस्टिमेट लेके चले 90-100 ग्राम्स आपने हिट करनी है अपनी प्रोटीन इनटेक अलोंग विद फाइबर इन 2 मील्स. तो ये चीजों का बेसिक सा ध्यान रखो, आप हमेशा एक आई वुड से अच्छे स्टेज पे रहोगे, राइट? अभी देखते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने आज डिस्कस करना था और लास्ट टॉपिक है हमारा आज के सेशन का,
how to stay consistent with your meal plan and nutrition with a busy lifestyle. Now, most of you have busy lifestyle here, right? हमारे पास टाइम नहीं होता है ज़्यादा और किचन में हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। हम कुछ ना कुछ चीज़ को लेके बिज़ी हैं, अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, काम को लेके। बट डू यू थिंक दैट इज़ फेयर कि हम अपनी हेल्थ और अपने बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स डालने हैं, हम उसको कंपनसेट करें? हमारे रिज़ल्ट्स रुक सकते हैं क्या हमारे लिए? आप सोचोगे कि कल को टाइम मिलेगा ज़्यादा तो कर लेंगे, नहीं गाइस, टाइम कभी नहीं मिलने वाला। आगे जाके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में और बढ़ने वाली है। कल को जो शादीशुदा नहीं है, उनकी शादी हो जाएँगी, कल को जिनके बच्चे नहीं हैं, उनके बच्चे हो जाएँगे, कल को अग आप काम में और ज़्यादा प्रमोशन ले लेंगे, आपके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस होगा, और लोगों का ध्यान रखने का या और बड़ा बिज़नेस होगा। मैं चाहता हूँ आप ये सारी प्रोग्रेस करें अपने लाइफ में। तो आगे जाके चीज़ें और चैलेंजिंग होने वाली है और मेबी जो चीज़ आपके लिए आज काम कर रही है, कल ना करें। बट ये कुछ बेसिक्स है, अगर आप ये बेसिक्स प्लानिंग की तरफ अपने अपने लोगे, आप अपने प्लान में भी जस्टिस कर पाओगे अपने न्यूट्रिशन प्लान के साथ और आगे जाके भी आप यू विल ऑलवेज़ स्टे ऑन ट्रैक एंड मैं यही चाहता हूँ, मेरे बाद की जर्नी भी आपकी बेहतरीन हो, आप अपने रिज़ल्ट्स मेंटेन तो करें और आप अपने लिए और एक्स्ट्रा रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करें। आप इसको अपना लाइफ़स्टाइल बनाएँ एंड अपने साथ वाले जितने भी लोग हैं, उनको इंस्पायर करें अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करने के लिए बिकॉज़ यू नो अगर ये आपके लिए लाइफ़ चेंजिंग रहा है, आपके माइंडसेट पे इसने फ़र्क डाला, आपके एनर्जी लेवल्स में इसने फ़र्क डाला, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में इसने फ़र्क डाला है, तो ये बाकियों की भी लाइफ़ चेंज कर सकता है। तो मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए ताकि हम ये वर्ड को स्प्रेड कर सकें आगे जाके, आप अपने अराउंड स्प्रेड करो, अपनी जर्नी से लोगों को इंस्पायर करो और मैं चाहता हूँ आप में से जितने भी लोग अभी सेशन में आए हैं, जितने नहीं भी आए हैं, वो सब के सब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज़ दें, ताकि आपका गोल है वो सबके लिए एक एग्ज़ाम्पल बन सके एंड ला बाकी लोग भी स्टार्ट कर सकें। मेरा बिज़नेस भी बढ़ेगा, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बट अगेन आई वुड से बिज़नेस से ज़्यादा, मनी से ज़्यादा हमेशा मुझे ये प्रोफ़ेशन में जो फीलिंग है किसी की लाइफ़ चेंज होने की या जो पॉज़िटिव कमेंट्स हैं, अभी मैं 3-4 दिन पहले लो फ़ील कर रहा था, तो आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग द रिव्यूज़ और स्टार्टिंग रीडिंग अबाउट द लाइव्स आई हैव चेंज्ड। इट मेड मी हैप्पी। लिटरली इट मेड मी हेल्प्ड मी टू स्लीप बेटर इन नाइट। तो आई वुड से अपनी जर्नी से अगर आप लोगों को इंस्पायर करोगे तो आपको भी एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट विद योर मील प्लान एंड न्यूट्रिशन प्लान विद अ बिजी लाइफस्टाइल? प्रिंट योर मील प्लान एंड कीप इट टू डिफरेंट प्लेसेस टू स्टे अवेयर। अब आपने एक बार ही अपना मील प्लान देख लिया स्टार्टिंग में, उसके बाद आपने उस पे कभी नजर ही नहीं डाली। ये भी एक आई वुड से बहुत तरीका सही नहीं है। बिकॉज हम आगे जाके अगेन ह्यूमंस हैं, हम हमारी एक साइकोलॉजी सेम काम करती है कि हमें पता है, चल अब हमें पता लग गया, अब हम कर लेंगे। बट ये लगने के चक्कर में ही गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। डू यू एग्री ऑन दैट? राइट, हमें लगता है कि हमें पता है कि 100 ग्राम ये है, 200 ग्राम ये है, तो हम एक रफ एस्टिमेट में चलते रहते हैं, फिर हमें लगता है यार प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है। तो मेक श्योर आप अपने मील प्लान को, जब आप मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको नॉलेज दी गई है, बट आपको एक प्लान भी दिया गया है ताकि आप उसको फॉलो करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स जल्दी अप डिजायर्ड टाइम में भी अचीव कर सके। सो प्रिंट योर मील प्लान अपने डेस्क के पास रखो, किचन में रखो, डाइनिंग टेबल पे रखो, ताकि आप अवेयर रहो। चलते-फिरते आप देखते रहोगे, आपके एनवायरनमेंट में रहेगा, आपको पता लगता रहेगा कि हाँ, ये है। प्री प्लान योर मेन्यू फॉर द वीक। इसका आप पीडीएफ मेरे से माँग लेना कि ये आपके पास है ही है, राइट? ये आप प्रिंट करके रख सकते हो। देन प्री प्लान योर मेन्यू फॉर द वीक ऑन वीकेंड्स। इसका आपने मेरे से माँगना है, एक शीट है मैंने प्रिपेयर की हुई है, जिसमें आप लॉग कर सकते हो, अपना प्लान बना सकते हो कि पूरा हफ्ते का मेन्यू मेरा ऐसा दिखने वाला है। मंडे का ब्रेकफास्ट क्या है, लंच एंड डिनर क्या है, देन मंडे, थर्सडे, ट्यूसडे से लेके वेडनेसडे तक मैं क्या खाने वाला हूँ। अगर आप ये वीकेंड्स को ही डिसाइड कर लोगे, आप वीकडेज में अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा पाओगे। डिसीजन फटीग है जो रोज़ हम दिन में 1 घंटा तो वेस्ट करते होंगे कि क्या खाना है यार अगले मील में, क्या मन कर रहा है। जब आप मन के ऊपर रिलाय कर रहे हो ना, देन ट्रस्ट मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप मन के रिलेटेड डिसीजंस लोगे और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी आउटिंग्स होने वाली हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप बोर हो जाओगे अपने खाने से। तो मेक श्योर आप प्लान करके चलो, आपको पता हो कि पूरे हफ्ते में आपने क्या खाना है, क्या सेट मेन्यू है, चिकन कढ़ी है, लंच में साथ में सौटे वेजिटेबल्स है, साथ में तड़का राइस है और डिनर भी मैं सेम करने वाला हूँ या डिनर में मैं राइस को रोटी से रिप्लेस कर दूँगा। ये चीज़ें अगर आप एक जगह पे थोड़ा लिख के रख लोगे, 5 या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, बट आपके पास डिसीजन फटीग नहीं होगा पूरे हफ्ते में, राइट? प्री प्लान योर ट्रीट मील्स गेम चेंजर है। जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया, जब आप ट्रीट मील्स अपना जा रहे हो सैटरडे संडे को, तो वो पहले से ही लॉक कर लो ताकि आपको पता हो कि कितनी कैलोरीज़ होगी है। अब ऊपर की कैलोरीज़ खुद से या मेरे से, मैं चाहूँगा अगर आप इस जर्नी में हो मेरे साथ, तो आप मेरे से डिस्कस करके करो ता बिकॉज़ आप गलतियाँ आपके करने के चांसेस अभी हैं। सो
इसके आगे जाके प्लीज मेरे को मत सिखाना कि कैलोरी काउंटिंग कैसे करनी है, या मैंने 1500 कैलोरीज ही खाई थी अभी ना, देखो फिर भी नहीं हो रहा है। नहीं, जो मैंने आपके लिए प्लानिंग की है अभी आपको वो फॉलो करनी है। ये मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, 500 से ज्यादा जिंदगियां बदलने के बाद कह रहा हूँ। सो प्लीज फॉलो माई इंस्टिंक्ट एंड डिस्कस करो चीजें अपने डिसीजन अभी। मतलब आगे जाके वो टाइम मिलेगा आपको, ऑफ कोर्स आप पूरी उम्र तो मेरे साथ नहीं करने वाले हो, बट जब तक हो यूटिलाइज मी, राइट? Keep 3 to 2 hours for meal prep in the week, Sundays and Thursdays. Just an example. Maybe संडे को आप ज्यादा से ज्यादा अपना काम करके रखते हैं, आपको पता है ये मेन्यू होने वाला है, इसके लिए ये प्रिपरेशन या ये ग्रोसरीज लगेगी। सो हाफ प्रिपरेशन करके रखो, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स काट के रख ली। राइस अगर रेपिटेटिव है आपके लंच में या आपके किसी भी मील में, राइस ज्यादा बना के रख दिए। अब आपको कोई दाल या राजमा आपको खाना पसंद ही है, छोले, तो आप एक दो वो पल्सेस बना के रख दो, कड़ीज उनकी बना के रख दो। थिंग्स लाइक दैट जो आपका वीक डेज में आपके लिए टाइम बचाएंगे। और आपको सिर्फ किचन में घुसना है वीक डेज में, आपको पता है मेन्यू क्या है, चीजें थोड़ी बनी हुई है, आपको 5 या 10 मिनट से ज्यादा वो मील बनाने में उस टाइम पे नहीं लगेगा। राइट? तो आप वीकेंड में भी, वीक डेज में भी काफी अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम क्रिएट कर पाओगे फॉर मोर हॉबीज सच एज मे बी रीडिंग मोर, मे बी मेडिटेटिंग मोर, मे बी गोइंग ऑन walk more, maybe doing more workouts, maybe spending more time with the family. And spending time with family and friends is not just about food. Let me repeat it again. Spending time with family, friends, or any festivals, it's not just about food. It's about the memories you create with that person. It's about the conversations you engage. So try to have better conversation. Try to offer better as a human being, apart from यार just यार क्या खाना है। खाना तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, अगर आपके पास बातें नहीं है करने को, देन व्हाट आर यू एंजॉयिंग इवन, राइट? सो मेक श्योर आप ज्यादा ऑफर करें सामने वाले को खाने से ज्यादा। एंड सिर्फ हर एक आउटिंग और हर एक फेस्टिवल सिर्फ फूड के अराउंड ना हो। Weekends doesn't mean that calories don't count. Flexibility comes after you have reached your goal. Before the art, before that art of saying no and staying disciplined is important for long-term beliefs in fitness. आपको ये बात समझनी है गाइस, जब आप अपने लिए रिजल्ट अचीव कर लोगे ना, आप अपने बेस्ट शेप में होगे, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे इसको ज्यादा फॉलो करने के लिए फ्यूचर में। राइट नाउ यू आर मोटिवेटेड और नॉट, आई डोंट केयर, बिकॉज मोटिवेशन विल कम वंस यू सी समथिंग पॉजिटिव कमिंग आउट ऑफ इट। डू यू एग्री ऑन दैट? मे बी आज से 10 साल पहले जब मैंने जिम जाना शुरू किया था, मैं मोटिवेटेड नहीं था जाने के लिए एवरी डे, बट मैं वो जाता गया, मुझे पता आज फॉर एग्जांपल आपने डे जीरो पे जर्नी शुरू किया, आप मोटिवेटेड नहीं थे, बट आपने मोटिवेशन नहीं देखी, इमोशंस नहीं देखे, आपने अगले 8 हफ्ते तक सोचा कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है बस प्लान के साथ, दैट्स इट। 8 हफ्ते के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि वर्कआउट करके यार मुझे अच्छा लगता है, मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट बेटर होता है, मेरा गट हेल्थ मेरी बेटर हो रही है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग वेट और समथिंग लाइक दैट, इट जस्ट कीप्स मी इंटरनली हैप्पी। मेरे हेल्थ इश्यूज़ रिज़ॉल्व हुए हैं, मेरे आई वुड से मेरा खुद की बॉडी के साथ रिलेशनशिप अच्छा हुआ है, वो एक तरह का 1 घंटा स्ट्रेस बस्टर होता है मेरे लिए। जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएँगी ना आपकी बॉडी के लिए काम कर रही है, देन आप आगे जाके मोटिवेशन पे रिलाई नहीं करोगे, बिकॉज़ आपके पास ऑलरेडी रीज़न्स हैं वो चीज़ करने के लिए। आर यू मोटिवेटेड टू ब्रश योर टीथ एवरी सिंगल मॉर्निंग? द ट्रुथ इज़ नॉट, बट यू नो दैट समहाउ ब्रशिंग योर टीथ इज़ गुड फॉर योर आई वुड से गुड टीथ, लाइक अ गुड रूटीन फॉर दैट डेंटल केयर। आपको पता है कि वो ब्राइट स्माइल आएगी, आपके मुँह से स्मेल नहीं आएगी। ये चीज़ें हमें कॉन्फिडेंस हो गया, बिकॉज़ हमने उसको रेपिटिटिवली किया है। तो सिमिलरली जब आप मील प्रेप रेगुलरली करोगे, अपने कैलोरीज़ गोल रेगुलरली हिट करोगे, जब आप अपने वर्कआउट रेगुलरली करोगे, स्टेप गोल रखोगे, शुरू में कॉन्शियसली यस डिफिकल्ट होगा, आई एम नॉट सेइंग डिफिकल्ट नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा, काफ़ी देर डेज़ में आप इमोशनली डाउन होगे, मोटिवेटेड नहीं रहोगे, बट यू हैव टू प्रायोरिटाइज़ इट गाइस। आप अगले 3 महीने के लिए 3 महीने लगातार अगर आप करोगे ना, विदाउट गिविंग योरसेल्फ एक्सक्यूजेज़ एंड विद द आर्ट ऑफ सेइंग नो एंड स्टेइंग डिसिप्लिन्ड, ट्रस्ट मी आप इसको हमेशा के लिए रखोगे। 3 टू 6 मंथ्स आप करो मेरे साथ, बहुत शिद्दत से करो, उसके बाद ट्रस्ट मी यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ। In meal prep, do the following. Simple सा example है, stock up your fruits and vegetables, cut your vegetables. Very important, हमें पता ही है vegetables हमने खानी है, तो cut करके रखो एटलीस्ट, या उसको थोड़ा सा बॉईल करके रखो। मेक 2 to 3 टाइप्स ऑफ कढ़ीज़, सिर्फ कढ़ीज़ बना के रख लो 2-3 फ्लेवर्स की जो आपको पसंद है। आगे जाके आपने चिकन ग्रिल किया या अपना पनीर सौटे किया या टोफू सौटे किया या सोया चंक्स बनाए,
आप उन चीजों को, ड्राई रेसिपीज को आप अपनी ग्रेवीज में भी मिक्स कर सकते हो, चिकन कड़ी या पनीर कड़ी बनाने के लिए। तो 3-4 कड़ियाँ बना के रख दो अपने लिए। तो आगे जाके आप चाहे ग्रिल्ड फॉर्म में बना रहे हो चिकन या बॉइल्ड फॉर्म में भी बना रहे हो, जो कंपैरेटिवली हेल्थियर रेसिपीज हैं बनाने की, आपको पता होगा कड़ी मैंने ऑयल के बिना बगैर बनाई है, ये बहुत ही और मिनिमल ऑयल या बिना ऑयल के भी कड़ीज बन जाती है। हमारा मिथ है कि उसके बिना बनेंगी नहीं। ट्राई दोज़ रेसिपीज, प्यूरीज बना के कड़ीज बनाओ और उसके बाद वो चीज़ें आप मिक्स कर सकते हो अगर आपको इंडियन खाना पसंद है। नहीं तो जस्ट स्टिक टू ग्रिल्ड और एयर फ्राइड ऑप्शन, दोज़ आर comparatively quicker to make. Make 2 to 3 types of Indian vegetables. Marinate your protein sources whenever you enter the kitchen to cook. Then cook for at least next 3 meals. अगर आप बिजी हो, आपका लाइफस्टाइल बिजी हो और टाइम क्रंच आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेक श्योर जब भी आप किचन में घुसे, आप अगले 3 मील्स की भी तैयारी कर दें। जब भी आप घुसे, अगले 3 मील्स की भी तैयारी कर दें। दिस सिंपल रूल विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मील प्रेप नहीं करना चाहते हैं वीकेंड्स पे, वैसे तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा संडे को 2-3 घंटे निकाल लो, और मिड वीक अगर कुछ खत्म हो गया तो चाहे एक दिन जिम से ऑफ ले लो, वो 1-1.5 घंटा दोबारा एडिशन मील प्रेप में लगाओ। बट आपका फूड प्लान्ड होना चाहिए और थोड़ा सा बना हुआ होना चाहिए ताकि आप फॉलो करो। नहीं करोगे देन आप हमेशा स्ट्रगल करोगे कि यार मेरे से मील प्रेप फॉलो नहीं हो रहा, अगर आपके पास एक्सटर्नल हेल्प नहीं है। तो टू सेव टाइम, मेक श्योर वीकेंड्स पे आप अपने वीकडेज में टाइम बचाने के लिए और कंसिस्टेंट रहने के लिए मील प्रेप करो। और ये कुछ गाइडलाइंस है आपको मील प्रेप के लिए। या फिर अगर आप ऐसे इंडिविजुअल है जिसके पास टाइम होता है एक मील में, किचन में एक टाइम पे घुसने का अच्छा खासा टाइम होता है, तो मेक श्योर आप फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट में, अगर मेरा जो खाना है मैं ब्रेकफास्ट में जाता हूँ, ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैं लंच और डिनर की सब्जियां भी बना लेता हूँ। लंच और डिनर का जो मेरा प्रोटीन सोर्स है वो भी मैरिनेट कर देता हूँ। और लंच और डिनर का फॉर एग्जांपल मैं राइस या रोटी खाता हूँ सिंपल मोस्ट ऑफ द डेज, तो आइदर मैं रोटीज बना के रख दूंगा या राइस बना के रख दूंगा दोनों मील्स के लिए। सिंपल। अब मुझे पूरा दिन में कुछ टेंशन नहीं है, सिर्फ किचन में घुसे लंच के टाइम पे, अगर एयर फ्राई करने वाला था, चिकन मैरिनेटेड था, उसको वो किया, सब्जियां मेरी ऑलरेडी बॉइल्ड है, उसमें मैंने अपनी सॉसेज डाली फेवरेट, सब्जियां रेडी हो गई। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑलरेडी बना हुआ था, वो प्लेट में सिर्फ मेजर करके सब कुछ डाला। 5-10 मिनट्स एंड आई एम आउट ऑफ द किचन। मैंने ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही अपने पूरे दिन का खाना प्रिपेयर कर लिया था, ताकि मुझे पूरा दिन टेंशन ना हो खाने की। और मैं प्लान दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम एबल टू डू जस्टिस विद द मील प्लान। अगर मैं भी ये नहीं करूंगा और लंच मैंने देखा यार कुछ बना नहीं हुआ, देन आई वुड वांट टू हॉप ऑन टू समथिंग इंटरेस्टिंग। दैट्स द रियलिटी। जब आप प्लान नहीं हो देन आप अपने इमोशंस के साथ फॉल करोगे, एंड इमोशनली हम बहुत ज्यादा अच्छे डिसीजंस नहीं लेते हैं। Let's be very honest with that. Do you agree on that point? Yes or no, please, in the chat box. Chat box, yes or no? Do you agree with that? Yes, we agree on that. So again, इसके अलावा अपनी self learning हमेशा करते रहो. Whenever you get bored in between, overwhelmed, or order something similar from outside, and give special instructions to the cooking staffs like less oil, less sauces, and save extra calories. Practice, practice, and practice. Once you keep on practicing it, you will keep on learning from it. कहीं पे stuck हो रहे हो, then keep on asking to me. But do justice to your calorie intake and don't be, I would say, emotionally bound. You won't master this in a day or 12 weeks. In 6 months, you will master it and stay fitter and smart for the rest of your life. That's the goal. Explore healthy recipes on YouTube and follow healthy food pages on Instagram. हेल्दी लोगों को फॉलो करो, हेल्दी पेजेस फॉलो करो, हेल्दी फूड रेसिपीज फॉलो करो। जो ब्लॉग्स आप व्लॉग्स देख रहे हो ना, फूड व्लॉग्स या ये सब पानी पूरी रोज इंस्टाग्राम पे, ये सब थोड़ी देर के लिए अनफॉलो कर दो, बिकॉज इससे आपकी क्रेविंग शूट अप ही होने वाली है। तो आप अपने लिए आपको एनवायरनमेंट उस तरह से बनाना पड़ेगा जहां पे आपकी डिस्ट्रैक्शंस कम हो। That's it, guys. This is it for today. Now you can turn on your cameras and we can take some questions if you have. Turn on your cameras. And also you can unmute yourself so we can see that where we are. Everyone, yeah, please come up. I think most of my doubts have been cleared right now. Right. Sorry, I'm still sounding a bit sick, but That's like, okay. That's most of them have been sick in last week, or like सबके साथ यही चल रहा है अभी के लिए. So yeah, that's completely fine. Completely I fine. think that chart that you showed on the weekend was really funny, but that not funny, but like was really true, actually. Right. Right. So So, I think that's the main struggle everyone is having right now, right?
So Yeah. guys, any questions you have, हम बारी बारी लेते हैं. सक्षम, आपके कोई doubts हैं bro, like as such meal planning को लेके, nutrition को in general लेके, कुछ भी जिससे आप struggle कर रहे हो, you can ask me. Guys, be more interactive. अपने questions पूछोगे, मे बी आपके question से किसी और की भी help हो जाए. So yes, please tell me. Anything? Saksham? I think, I mean, most of my battle was about oil, Right, and it still sort of is going on. But I think, like you said, I am sort of being mindful on the weekend that right, at least 2 meals which are healthy if I'm sort of eating out in the night, right. right? I didn't know that alcohol was an amino acid until today, so that's pretty cool. Macronutrient. Oh, sorry. Yes. Alcohol is also a macronutrient, but it has, I would say, 0 calories. अब 0 calories का मतलब ये नहीं है अल्कोहल में कैलोरीज नहीं होती हैं, बट जो आपकी Yeah. बॉडी के साथ सूट करती हैं जो कैलोरी कॉम्पोजिशन, वो उसमें नहीं है. तो वो हम देख के चल रहे हैं यहाँ पे. अदर देन दैट एवरीथिंग इज फाइन. तो आई थिंक सक्षम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि वो जो जो उनका घर पे खाना बनाते हैं, वो ऑयल इनटेक का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं. राइट? तो आपको कॉन्सेप्ट, यू हैव टू कम्युनिकेट बेटर, और मे बी यू नीड टू टेक चार्ज इन द किचन for certain recipes, or you need to avoid certain recipes. That's the only advice I can give you. अगर घर पे नहीं मान रहे हैं सब, I would simply say कि बाकी सब डाइट पे तो है नहीं. आपका गोल है, आपको खुद का थोड़ा ध्यान रखना है. मे बी ट्राई डिफरेंट रेसिपीज जो बाकी नहीं शेयर कर रहे हैं. राइट? बिकॉज बाकियों को समझाना जो ऑलरेडी प्लान नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो थोड़ा ट्रिकी रह सकता है. बट उसको हम एक्सक्यूज भी नहीं बनने दे सकते. आपकी जर्नी, आपको कुछ चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी फोर्सफुली. ठीक है? दैट्स इट. All right. Anyone else questions? ये iPhone 13 Pro कौन है हमारे पास? अब अनम्यूट करेंगे अपने आप को. Anyone? All right, हरिता, आपके कोई डाउट्स हैं? Yeah, I mean, this was like super helpful, especially that slide with like the weekend. Every weekend, there's a yeah. I felt like it was made just for me. Like, नहीं, I think it's a very common struggle, हरिता. So yeah. जो आप struggles face कर रहे हैं, ये mostly I would say मैं भी face करता हूँ. मेरे को पता होने से कुछ नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं मैं भी इन चीजों को लिए फॉल करता हूँ, और मेरी भी प्रोग्रेस यहाँ से खराब होती है. Yeah. आई थिंक इट्स वेरी कॉमन बिटवीन एवरीवन. सो एनीथिंग Yeah. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका कोई डाउट है मील प्रेप को लेके, न्यूट्रिशन को लेके? डू यू हैव एनीथिंग? Nothing. Have to survive the festival season, Indian festivals, American festivals. Next 4 months are even more critical. तो एज आई मेंशन, जैसे मैंने अभी ये एक पॉइंट इसीलिए कवर किया था बिकॉज आई नो अगले 3 मंथ्स थोड़ा चैलेंजिंग रहते हैं माइंडसेट को रिलेटेड, बिकॉज फेस्टिवल्स आने वाले हैं, वेडिंग्स आने वाली है. बट यू नीड टू एक्सेप्ट गाइज दैट एवरीथिंग इज नॉट रिलेटेड टू फूड. एवरी ओकेजन इज नॉट रिलेटेड टू फूड. डू यू थिंक मैरिज में हम क्यों जाते हैं? किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने, लोगों से बातचीत करने, फन करने. सो इट डजंट हैव टू रिलेट. हम फूड मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ हम बोर हो रहे हैं इसलिए हम खा रहे हैं, और हम फूड खा रहे हैं क्योंकि वो सामने पड़ा है हमारे, आउट ऑफ बोर्डम. डू वी एक्चुअली नीड इट? डू वी एक्चुअली नीड टू ट्राई ईच एंड एवरी क्यूजीन? दैट्स माय क्वेश्चन. If you really do that self talking with yourself, you will get to know that everything is not around food. अगेन मेरे लिए कहना इजी है, बट मैं यही कहूंगा, मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है. व्हेन आई से ट्रेन लाइक अभिनव जैन, इट सिंपली मींस जो मैंने चीजें प्रैक्टिस की हुई हैं, जो मैंने चीजें पढ़ी हुई हैं. साइकोलॉजी है, न्यूट्रिशन इज जस्ट साइकोलॉजी. एंड मैंने कुछ ऐसे कोर्सेज किए हैं जिसने मुझे समझाया कि न्यूट्रिशन इज जस्ट साइकोलॉजी. राइट? कोई भी लोग, हर कोई मील प्लान किसी को कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट. It is about understanding that how we behave around food. Do we overeat on festivals? Do we overeat when we are out? जब हमारे पास ज्यादा फूड या मेन्यू में आ जाता है, हम ज्यादा ओवर कर देते हैं. हमें ये चीजें समझनी है अपने बारे में, बिकॉज दिस इज द रीजन फॉर आवर सफरिंग. राइट? कोई भी एक मील प्लान फॉलो करने से 2-3 महीने के लिए आपके इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे. हम चाहते हैं इसको परमानेंटली होल्ड करें, चाहे हमारे केस में टाइम लगे, चाहे आपका गोल 3 मंथ्स में अचीव ना हो, 6 मंथ्स में ना हो. बट क्या कौन देख रहा है टाइम आपका? Nobody is looking at your timeline. You just need to keep on learning and keep on applying. चाहे आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, बट अगर आपने गिव अप कर दिया वो टाइम में, देन योर जर्नी इज ऑन होल्ड. 3 महीने में नहीं हुआ, 6 महीने करेंगे, 9 महीने करेंगे, साल करेंगे, 2 साल करेंगे, क्या टेंशन है? कोई Well, टेंशन नहीं. since I जब आप joined the program, my meals I've learned to plate and measure. Like even if I'm not around the scale, I can estimate. But my struggle is snacks, and Right. especially if I'm having like a long day at work or something like that.
राइट, right? Having some good snack options, I think, ready and easy. रेडी एंड इजी। सो विल डिस्कस अबाउट इट, आपको कुछ स्नैक ऑप्शंस और हम देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, बट ये चीजें लॉक करनी है जो हम स्नैकिंग अगर आउट ऑफ द प्लान भी कर रहे हैं, वी नीड टू नो कि कितनी कैलोरीज आ रही है, ताकि हमें पता लगे रियलिटी की क्या हो रहा है। बट बाकी आई वुड से एज लॉन्ग एज यू स्टे टू द प्लान, उतनी डिस्ट्रैक्शंस आपके पास कम होंगी एंड वी विल बी गुड, राइट? अदर देन दैट, एनी क्वेश्चन हरिता यू हैव? No, this was very helpful. Thank you for doing this. Yeah. ऑल राइट, थैंक यू, विल बी डूइंग दिस एवरी वीक। मैंने ये सोचा है, मैं काफी देर से प्लान कर रहा था बट हो नहीं पा रहा था, बट आई थिंक अभी रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला एंड इट विल बी मोटिवेटिंग फॉर एवरीवन एज वेल। एनी अदर क्वेश्चंस guys? Anyone? Yeah, Abhinav, Jasmine, the sneak Katka, sneak here. Jasneek. Hi Jasneek bro, what's up? Good, good. A long day. Almost 12 o'clock at midnight. I'm so Yeah, sorry yaar. quick question. Yes. So, you mentioned that you had one client which also like taking a lot of milk intake. Right. So, like for me, like I don't take a lot of milk intake though, but still want to be cautious. Like subah morning mein, whey protein with some about 230 ml of Milk. milk, 2% milk. Of course, I've switched from whole milk to 2% now. Right. Might go to fat free, but I think 2% is good for now. Right. But so whey protein, may I take milk and just put some water as well if I feel like, and then I take like twice coffee, morning and evening, but obviously उसमें भी कम होता है, तो overall like 500-600 ml of milk every day, I would say, but which is fine for my goal, right? It should be आई थिंक ब्रो, जिससे एक हमारा गोल भी फैट लॉस ही है कहीं ना कहीं। हमें लगता है कि हमें वेट गेन करना, बट अगर मैं आपका वेट और हाइट देखूं, वेट इज नॉट द प्रॉब्लम, इट इज द बॉडी रिकम्पोजिशन। तो उसके लिए हमने जो गोल रखा है वो आपका कैलोरीज जो मेंटेनेंस है, फॉर एग्जांपल आपकी 2300 कैलोरीज यहाँ पे मेंटेनेंस है, तो हमने मेंटेनेंस के पास रखी है आपकी कैलोरी इनटेक। फॉर एग्जांपल 2021 को कैलोरीज हमने प्लान करके चल रहे हैं, ताकि कुछ छोटा सा डेफिसिट जो हमें चाहिए वो भी मिलता रहे, एंड आई वुड से जो हमें गोल है हमारा वो भी अचीव हो जाए, मसल्स भी बिल्ड हो इस कैलोरी इनटेक। so तो maybe I can. अगर आप इससे So, कैलोरीज एक्सीड करोगे 2300 से, मेरा ये यहाँ पे कहने का मतलब है, तो जो हम फैट लूज करना चाहते हैं टमी एरिया के अराउंड या कोई कहीं भी एरिया से, वो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। मसल्स तो बिल्ड हो जाएंगे, बट मे बी आगे जाके आपको वो ही बॉदर करता रहे जो आपका टमी फैट है, so right? maybe I can switch from like taking whey protein in milk instead of just taking water instead then. राइट, आई थिंक यस, वो सही है। एक बार ही मुझे रफली कैलकुलेट करके बताना कितना मिल्क हो रहा है, वो मिल्क का लेबल Okay. भेज देना। देन मे बी अगर हमें इसको और ड्रॉप करना है, लो फैट वर्जन में और जाना है, तो हम जाएंगे। मे बी आप अपना वे प्रोटीन आमंड मिल्क में ले सकते हो, बहुत ज्यादा लो कैलोरी होता है। चाय और कॉफी में हम अभी भी मिल्क ले सकते हैं 2% वाला, बिकॉज उसमें कम कंपैरेटिवली यूज होगा, बट कितना यूज होगा हम थोड़ा सा उसके ऊपर कैलकुलेशंस कर लेंगे। कॉल के बाद जस्ट टेक्स्ट मी एंड सेंड मी द मिल्क ऑप्शन यू आर यूजिंग, राइट? Sounds good. So the question is, the division of protein intake. So for my body, like for most of the human body, they need like 120, 130 grams of protein every day. So how the way that we split our total protein in every meal. So like मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे like in every meal you should not take more than 30 grams of protein in every meal, क्योंकि उसके बाद like at certain एक्सटेंड लाइक आपकी बॉडी में जब वो मसल का और प्रोटीन का जो रिलेशन है वो प्लेटू पे आ जाता है, कोरिलेशन जो उसका होता है, एंड देन देयर इज नो पॉइंट टेकिंग एक्सेस ऑफ प्रोटीन इन वन मील. सो वी कैन डिवाइड आवर प्रोटीन इन मल्टीपल मील्स, लाइक मोर देन लाइक 4 or 5 meals, I would say. So is that true? Like, that would definitely help for us. तो सी, जब मैं आज से मैं 5 से 6 साल पहले बात करूँ ना, तो मैं ये सारी वीडियोस तब से पॉपुलर है कि 30 ग्राम से प्रोटीन एक मील में ज्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए, आपको डिवाइड रखना चाहिए। बट ओवर द टाइम जैसे जैसे मैं ग्रो हुआ, जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, आई नो कि मैं 6 मील्स नहीं ले सकता पूरे दिन में, मेरे पास इतना टाइम नहीं है इतना मैं खाता रहूं पूरा दिन। सो आई जस्ट हैव टाइम फॉर मैनेजिंग 3 और मे बी 4th स्नैक मील जो मेरा प्रोटीन शेक हो गया। तो हमें वो देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस, एक साइंस है, एक हमारा अपना लाइफस्टाइल भी देखना है कि टाइम के साथ हमारे लिए क्या सस्टेनेबल है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज जो ये थ्योरी है ऑल ऑफ द सडन की 30 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, कंप्लीटली आई वुड से सब्जेक्टिव है कुछ लोगों के लिए जिनको डाइजेशन इश्यूज हैं।
यस, मैं कहूंगा कि हैव योर फूड प्रिपेयर्ड एंड प्रोटीन इनटेक प्रिपेयर्ड इन बैचेस, इक्वली डिवाइड करो। डेफिनेटली अगर आप 120 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो और आप 3 मील्स ही लेना चाहते हो, तो आई वुड से 40 ग्राम्स आप डिवाइड कर सकते हो, या किसी मील में 50 भी रख सकते हो, किसी में 20 भी रख सकते हो। बट कुछ प्रोटीन हर मील में रखो ताकि आप इक्वली डिवाइड कर पाओ, ताकि आपको एकदम से ब्लोटिंग ना हो। तो कहीं ना कहीं ट्रू है, बट बहुत ज्यादा फसी बनने की जरूरत नहीं है। आप किसी मील में 40-30 से ज्यादा भी ले सकते हो, 40-50 भी रख सकते हो, और किसी मील में आप 30 से कम भी रख सकते हो, 20-15 भी रख सकते हो। जब तक आपकी ओवरऑल प्रोटीन कैलोरी हिट हो रही है, आपकी बॉडी को वही पता लगने वाला। ऐसा तो नहीं है आपने प्रोटीन लिया और आपकी बॉडी ने एकदम डाइजेस्ट कर लिया। उसको डाइजेस्ट करने में 5-6-8 घंटे लगते हैं बॉडी को, अगर आपने कोई फूड सोर्सेज यूज किया है। तो जब आप सब कुछ कंज्यूम करोगे तो उसको एक दिन मान के चलो डाइजेशन को लगेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने 30 ग्राम्स लिया एकदम ही वो कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड में। बॉडी टेक्स टाइम फॉर दैट। सो ये थ्योरी मतलब इट्स नॉट, आई वुड से वेल रिसर्च नहीं है ये। कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं, बट इट्स नॉट ट्रू, और इट्स नॉट सस्टेनेबल ऑल्सो फॉर मोस्ट ऑफ द वर्किंग इंडिविजुअल। तो ऐसा मत रखो, बट आई वुड से ट्राई टू इक्वली डिवाइडेड, दैट्स नॉट रॉन्ग। बट किसी दिन लगे फॉर एग्जाम्पल लंच में नहीं लिया गया, तो उसको मे बी डबल कर लो अपना चिकन फॉर एग्जांपल आपका 100 ग्राम्स अगर लंच एंड डिनर में चिकन है, तो मे बी 200 ग्राम आपने डिनर में कर लिया अगर लंच में नहीं ले हुआ। दैट्स इट। तो वो अगर करना पड़े तो वो कर लो, उसमें रुको मत। दैट्स व्हाट आई मीन टू से, राइट? Okay. Got it. Makes sense. Also, another thing, जैसे आज usually I go for workout in the morning, so and then I take my whey protein, 1 scoop of protein after the 30 minutes after the workout. But given today I went in evening, but मैंने morning से अपना protein intake काफी high रखा हुआ था, and then मुझे रात को पता था that I have to go out and gonna take still gonna take higher protein, which will cover my whole protein intake, like 120 gram, but still I wanted to take whey protein, so I took the whey protein. But can I skip the whey protein after the gym, before the, if for example, if I'm going to the gym in the evening and 7 बजे जिम से आने के बाद मुझे पता है I have to go for dinner, और मेरे को डिनर करना है which is gonna be again protein heavy, and then I would see that मेरा पूरा protein intake हो जाएगा, but still should I take whey protein, or I can skip the whey protein part then? और मे बी वे प्रोटीन ले एंड देन डिनर में थोड़ा सा प्रोटीन कम कर ले और तो ब्रो बैलेंस कर ले। देखो, वर्कआउट के बाद जरूरी नहीं है लेना। आपको ना, आपकी अगर 4 मील्स हैं, आपको बस वो इक्वली डिवाइड करनी है। ठीक ओके। है, that's it। यही मैं आपको यहाँ पे एडवाइस दूंगा कि जरूरी नहीं है जिम से पहले लेना है, जिम के बाद लेना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिम के बाद अगर आप अपनी मील 1 ब्रेकफास्ट लेना चाहते हो, आपके लिए तो वही ऑप्शन सही है। मे बी इवनिंग में आप प्रोटीन शेक रख सकते हो, बट उसको डिवाइड कर लो। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल मत रखो, प्री ये लेना है पोस्ट ये लेना है। हम कोई कंपटीशन तो लड़ नहीं रहे बॉडी बिल्डिंग के। तो ये सारी चीजें उनके लिए सेंस मेक करती है, हमारे लिए नहीं मेक करती। तो आपको 4 मील दी गई हैं, आपको इक्वली टाइम डिसाइड करना है कि कौन से टाइम पे क्या मील लेनी है अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से। दैट्स इट, सिंपल फंडा। दैट्स इट, राइट? ऑल राइट। एनीवन एल्स विद क्वेश्चंस? राधिका, जैस्मीन, राधिका, yes. Yes, Abhinav, first of all, thank you. This was very helpful. Um, Thank you so much. I don't have any questions per se, but I think two things that were really helpful for me was, first of all, I came to know what I am where I am lacking right now. Like I know Right. I've recently started weighing, but I should have been doing it since the beginning of the week. So I think I was lacking there, and I now know the importance of that. And Right. secondly, the slide that you shared about indulgence over the weekends. So I think that was another important slide, which was very relatable. But I Right. definitely want to know if you have any feedback in regards to my workouts or in regards to my meal sharing. Right. So I think regarding your meal sharing, I'm constantly, like every day, I'm giving you feedback. Whenever, like last 2-3 days से मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या ये मेजर था, क्या हमने टेक केयर किया है। बिकॉज पता है क्या, हैबिट Yes. बिल्डिंग फेज से हम बाहर आते हैं, हमें लगता है कि यही अब तरीका है, हमने सीख लिया है कि Right. चलो प्रोटीन ले Right. लिया, ले ली, हो गया काम। वही कह रहा हूँ कि Right. हम एक कंफर्ट जोन से अनकंफर्टेबल में आए, हमने उसको बना लिया, अब हम ग्रो करने के लिए और जा ही नहीं रहे आगे। बट काफी चीजें हैं Right. जो हमें अभी सीखनी है, अप्लाई करनी है, राइट? सो मेक Right. श्योर Right.
प्रोग्रेस हम ढूंढते रहें, नए अनकंफर्टेबल जोन्स में जाएं, उनको कंफर्ट जोन्स बनाएं और ग्रो करते रहें। Right. जहां पे हमें करना है, जहां पे हम लैग कर रहे हैं, वो आपको करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। यू कैन नॉट डिले दैट Correct. प्रोसेस। द मोर यू डिले Right. इट, द मोर यू आर गोइंग टू बी लाइक मैं तो हेल्दी खा रही हूँ, मैं तो सब कर रही हूँ, फिर भी नहीं हो रहा। देन दिस इज इमोशनल Right. थिंग। मैं वही कहूंगा, इमोशंस को जितना दूर रखोगे उतना सही है। यस, आई एम देयर फॉर यू इमोशनली, यू नो इट, आई डोंट हैव टू से दिस अगेन एंड अगेन। मैं आपका साथ दूंगा, बट ऑल्सो मैं आपको अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी क्लैरिटी दे रहा Right. हूँ। बट ऐसा नहीं है कि Right. आप इमोशंस नहीं फील करोगे ना, वेन एवर यू फील फ्री टू कम्युनिकेट विद मी। I will help you out, right? In that also, because at the end of the day, it is all psychology, how your brain is playing with you. We just need to be more self-aware. That is what it is. कोई भी आप बुक Right. पढ़ लो, कुछ भी कर लो, किसी के भी मोटिवेशनल स्पीच सुन लो, सबसे पहली जो मोटिवेशन है या पॉजिटिव अपने आप को रखना है, अपने आप को समझना एज अ ह्यूमन बीइंग। मुझे क्या ट्रिगर Right. करता है, कहाँ पे मैं आउट ऑफ कंट्रोल होती हूँ, कहाँ पे मैं नहीं होती हूँ, कहाँ पे मैं ज्यादा डिसिप्लिन रहती हूँ, अपनी डिस्ट्रैक्शन कैसे अवॉइड कर सकती हूँ, किसी से बात कैसे कर सकती हूँ, कौन से लोग मुझे ट्रिगर करते हैं। यू नीड टू बी मोर एंड मोर सेल्फ अवेयर आगे जाके, राइट? वो सेल्फ अवेयरनेस मतलब सबसे हार्ड पार्ट होता है, अपने बारे में गलत चीजें भी एक्सेप्ट करना। बट दैट इज द ओनली वे टू गो। वंस यू आर अवेयर, यू आर एबल टू मेक बेटर डिसीजंस इन एवरीथिंग, नॉट जस्ट Right. फूड, राइट? So that's it. Anyone else? Jasmine? Yes, I think we talked about it today also. I feel like the discipline thing or जो psychological thing है, that's like very important because when we think about like weight loss or weight gain, we are not thinking of it as a discipline and like, you know, separating um, us away from whatever is happening in life, yeah, फिर whatever emotions you're going, work, whatever it might be. Uh, Building discipline is, I think, where I need to focus on. And also, what I've not been regularly doing is kind of measuring everything Right. on the scale. I have the scale kitchen में, लेकिन I need to like keep it right there ताकि मैं करूँ और I think I'll start using MyFitnessPal too. So yeah. माई फिटनेस पाल देखो, मैं सब कुछ फंसी नहीं बनाना चाहता, वन स्टेप एट अ टाइम। Mm, देखो, मैंने कैलोरीज आपके लिए कैलकुलेट की हुई है, मुझे एक सिर्फ टूल सिखाना mm, था। जरूरी नहीं है कि हमें अभी वो अप्लाई करना है वो टूल, राइट? अभी okay. सबसे पहला टूल है जो मैंने आपको बोला हुआ है, मेजरिंग, फूड मेजरिंग के ऊपर, राइट? उस पे ध्यान दो। अगेन इसमें Mm, ये नहीं है, गिल्टी नहीं फील होना कि आप नहीं कर रहे हो अभी तक। इट्स समथिंग हैपेंस विद एवरीवन, हर कोई भागता है। बट अगर हम एक्चुअली देखें mm, कितना टाइम लगता है, 1 मिनट बिफोर एवरी मील, इससे ज्यादा तो नहीं लगता। फूड तो हम प्रिपेयर yeah. करते ही है ना वैसे भी। अगर Mm, हमें पता ही लग mm, जाए कि हमने इतना ही खाना है, इतनी हमारी क्वांटिटीज है, देन व्हाट इज द इशू विद दैट? ट्रैकिंग mm, हर चीज में करते हैं। आपकी सैलरी आती है ट्रैक होके, ऐसा तो नहीं आपको रैंडम सैलरी mm, मिल जाती है हर हर महीने, mm, चलो आज ये मन कर रहा था ये दे दिया। ट्रैक हो रहा है, आप भी ट्रैक कर पा रहे हो, mm, आपका ये बजट है मंथली इन चीजों के लिए। यू नो आपके बजट्स क्या है। सिमिलरली आपकी बॉडी के भी कुछ mm, बजट्स हैं, हमें वो अवेयर रहना। आप शॉपिंग करने जाते हो, ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी उठा लेते हैं। वी नो आवर बजट, वी नो, mm, वी सी द प्राइस टैग। हम एक लिमिट लेके जाते हैं, आज 10,000 रुपए खर्चने हैं या $500 खर्चने हैं, हम लेके, अगर नहीं लेके जाएंगे, मन के हिसाब से चलेंगे, हम ज्यादा ही शॉपिंग करेंगे, बिकॉज हमें वहां जाके mm, सब पसंद। सिमिलरली विद फूड, इफ वी डोंट ट्रैक इट, we are just going to be bound by the emotions, right? mm. Do you agree Yeah, on that? yeah, So yeah, that, completely. बाकी अब अवेयरनेस रखो, ट्राई करो, Mm, जहां पे फंस रहे हो वहां कम्युनिकेट करो। ऐसे प्रेशर नहीं लेना कि आज सेशन देख लिया mm, तो कल से भाई साहब बस mm, शुरू। mm, मतलब mm, आस्क क्वेश्चंस, आस्क डाउट्स, ट्राई टू गेट बेटर विद इट, mm. ट्राई टू आइडेंटिफाई Yeah. कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, वहां पे हम गलतियों पे काम करेंगे, राइट? दैट्स इट। But thank you. I think this was very, very useful and like you learn, like I learned a lot of new concepts through this. राइट, So यही thank गोल you. है। आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया, Mm, मेरे लिए भी नया है थोड़ा। सो मैं अगली बारी थोड़ा सा इसको शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा ताकि सबके क्वेश्चन ले लूं, बिकॉज अभी काफी लोग चले गए हैं। आई फील वेरी बैड अबाउट इट, बट अगेन इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी एज वेल। आई विल ट्राई टू डू इट मोर प्लान्ड इन अ। कल तो क्या था, मेरे को ये करना था। मैं आपको अपनी साइकोलॉजी बताता हूँ। मेरे को कोई चीज करनी होती है ना, मैं जिसको प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ, आई जस्ट फोर्स माई सेल्फ एंड फोर्सफुली डू इट। मैंने सबको मैसेज कर दिया कि मैं ये सेशन कर रहा हूँ। देन दैट वाज द टाइम, मैंने कल ही ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की, कल ही सारी एडिटिंग की, और मैंने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किया है सेशन। मैं सुबह आया, मैंने सीधा मैंने कहा चलो कोई नहीं, आई डोंट नीड टू बी परफेक्ट, आई जस्ट नीड टू लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस, दैट्स इट।
आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीजें ऐसी होती हैं। कल मैंने स्पॉटिफाई पे रिकॉर्ड करना था कुछ, मैं पॉडकास्ट लॉन्च कर रहा हूँ अपना इस साल में। ऑलरेडी मैं 7 एपिसोड्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मेरा गोल है 12-15 रिकॉर्ड हो जाए फिर लॉन्च करेंगे। तो ये लास्ट वाला एपिसोड मैं 1 महीने से प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था, करूँगा। परसों मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, कल नहीं परसों रात को क्या किया, मैं लाइव चला गया इंस्टाग्राम पे कि आई एम रिकॉर्डिंग दिस अनदर एपिसोड ऑफ माय फ्यूचर पॉडकास्ट एंड आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो क्या हुआ, मेरे को एक सिंगल टेक में वो एपिसोड 20 मिनट का रिकॉर्ड किया मैंने। सबसे लंबा सेशन था मेरा, राइट? ज्यादा प्लानिंग नहीं थी, मेरे दिमाग में कोई टॉपिक था, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे और वो सबसे अच्छा एपिसोड आज तक का रिकॉर्ड हुआ है। बिकॉज कोई देख रहा था, मेरे पास कट लगाने का टाइम नहीं था, मेरे पास वो टाइम नहीं था कि हाँ चल इसको दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ। इट जस्ट हैपेंड। सो काफी चीजें कई बार आपको फोर्सफुली करने के लिए करनी पड़ती हैं एंड दैट्स इट। मे बी अनाउंस ऑन सोशल मीडिया आई हैव दिस गोल इन नेक्स्ट 3 मंथ, आई एम गोइंग टू अचीव इट। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाओगे, कोई पूछेगा हाँ तू तो कर रही थी यार, नहीं हो पाया, अब दोबारा ट्राई कर रही हूँ अगले 3 मंथ के लिए। दैट इज सो पावरफुल, दोबारा ट्राई कर रही हूँ, आई एम नॉट गिविंग अप, राइट? सो आई वुड से ये फोर्सफुल फंक्शन काफी हेल्प देता है आपको। दो आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ अभी, बट स्टिल मुझे लगा रिलेटेबल है तो मैंने। Just one thing, it reminds me for the next sessions, can you post the link on the group WhatsApp पे, because मैंने भी social media से break ली हुई है, so I don't know when I'll be back, so I'll not be able to see on Insta. आपको Yeah. व्हाट्सएप पे आया नहीं था लिंक? मैंने भेजा था ना शायद। WhatsApp पे आया, but I don't know कि next time you will announce it on Insta या you will like नहीं मैं तो व्हाट्सएप पे करूंगा। कल भी मैंने पहले इंस्टा Okay, पे cool. किया, फिर मैंने वही वीडियो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर दी थी। तो Cool. आई Yeah, thank you. काफी लोग एक्टिव नहीं होते। ऑलराइट, एनीवन एल्स लेफ्ट? HL Yeah, this is Harita. Harita, hi Harita. Any doubts left, Harita? Yeah, I had one question. So I'm most hungry right after work. When I come home from work, that's when I'm Right. most hungry throughout the day. Right. And